जय जय। इन सब की पौन स्मृति में और इन सब के सहयोग से ये दिव्य कथा का आयोजन किया गया है। पुनः आए हुए सभी श्रोता समाज के श्री चरणों में एवं बाकी बिहारी के श्री चरणों में मेरी ओर से आप सभी सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आइए बड़ी दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत की अमृतमय कथा में हम और आप गोता लगाएं। कल की कथा जड़ भरत की कथा तक हम और आप प्रवेश किए थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। और मुझे आपके गांव में तीसरी बार वाणी पवित्र करने का सेवा प्राप्त हुआ है और प्रयास ये रहता है कि प्रत्येक बार आपको कुछ नई नई कथाओं का रसास्वादन कराया जाए। इसी क्रम में कल जड़ भरत की कथा को हम और आपने सुना कि किस तरह से सत्संग को पाने के लिए राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के जाते हैं और एक सामान्य व्यक्ति से सत्संग पा करके वो अपना जीवन को बड़ा विनम्र बना देते हैं। पहले दिन से ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान को यदि प्रसन्न करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो बस इसका एक ही उपाय है कि आप सरल बन जाइए, सहज बन जाइए। कैसे दिखते हैं, कैसे पहनते हैं, ये मायने नहीं रखता, तो मायने रखता है कि आपका हृदय कितना सरल है, कितना स्वच्छ है। कल इतने बड़े राजा रहुगण को एक सामान्य जड़ भरत, जिसको लोग मूर्ख मूर्ख कहते थे, जड़ कहीं का, है ना, बुद्धि नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपना वाणी जब चालू कर दिया, एक तो कभी बोलूंगा नहीं करके वचन लिया था, पर जैसे ही बोलना शुरू किया तो बड़े बड़े विद्वान उसके आगे फीके पड़ गए। क्यों? बोले आध्यात्मिक ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ था। जीव, ब्रह्म, आत्मा, संसार, माया, इसी के बारे में कल चर्चा दे दे करके हम और आप जड़ भरत की कथा में गोता लगाए हैं। इतने सरल बन जाइए, इतने सरल बन जाइए कि भगवान आपके हाथों से भोग लेने के लिए आ जाए। अब आपको लगेगा कि क्या इस कलयुग में भी भगवान हमारे हाथ से भोग लेने के लिए आएंगे? आए हैं तो क्यों नहीं आएंगे? या तो हमारी पुकार में कमी है, या तो हमारी विधियों में कमी है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और उन चूक को कैसे दूर किया जाए, उसी का नाम सत्संग है। इतने सरल बन जाइए, जब आप भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान को आना पड़े उस भोग को स्वीकार करने के लिए। कैसे आएंगे महाराज? तो कर्मा देवी के पास तो आ गए भगवान, अभी की तो बात है, कोई बहुत दिन की बात नहीं है। कर्मा देवी के खिचड़ी को खाने के लिए आ गए, नामदेव महाराज के हाथ से रोटी खाने के लिए आ गए। अभी सब कलयुग की घटना है। अच्छा,
ये जो बैठे हैं लड्डू गोपाल उस दिन चर्चा कर रहे थे, हाथ में क्या लिए हैं? बोले लड्डू। लेकिन क्या भगवान को लड्डू प्रिय है? बोले नहीं। तो क्या प्रिय है? माखन। लेकिन इसका नाम पड़ गया माखन गोपाल होना था, माखन प्रिय है तो, लेकिन नाम क्या पड़ गया? लड्डू गोपाल। क्यों भाई? लड्डू तो खाते नहीं थे। पर कहते हैं कि जब भक्त भाव में आकर के जब भगवान को खिलाना शुरू कर दे तो जो मिले उसी को वो ग्रहण कर लेते, चाहे वो माखन हो, चाहे लड्डू हो, चाहे आपके घर का सेमी बरबट्टी का सब्जी हो। प्रेम से बोलिए श्री राधा, जोर से बोलिए। कर्मा देवी तो बिना नहाए खिचड़ी बनाया करती थी, बिना नहाए। और ना तो कोई स्वच्छता है, ना कोई पवित्रता है, घर पूरा कूड़ा करकट है। वहां भी भगवान खाने के लिए पहुंच गए। लड्डू गोपाल भक्तमाल की कथा में जाना पड़ेगा। रघुनंदन दास वृंदावन में रहा करते थे, ब्रजवासी रघुनंदन दास। रोज का नियम था कि भगवान को वो भोग लगाते और ये नियम बना लिया था कि मैं वृंदावन में ही रह करके सेवा कर करके अपने जीवन को बिताऊंगा और मेरी गति यही बनेगी। और रोज भगवान की पूजा पाठ किया करता था, नित्य भोग लगाया करता था। कुंभन दास का बेटा है एक रघुनंदन दास, कुंभन दास का बेटा। एक दिन कुंभन दास को निमंत्रण मिला। किसकी? बोले भागवत कथा करने की, कि महाराज जी हम आपके मुख से भागवत कथा सुनना चाहते हैं। कुंभन दास ने कहा देखो भैया, मैंने तो नियम बना लिया है कि मैं कहीं कथा कहने नहीं जाऊंगा, मैं भगवान की सेवा अपने घर पर रह करके यही करूंगा, भगवान की सेवा। तो मैं क्षमा करना, मैं कथा कहने नहीं जा पाऊंगा, मेरे लड्डू गोपाल छूट जाएंगे, भगवान की सेवा बंद हो जाएगी। तो महाराज जी उसको भी ले चलिए ना, कथा तो करना है, वही हम सेवा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने घर में रहकर ही सेवा करता हूं। जब बार बार ये बात हुई तो रघुनंदन ने कहा, उनके बेटे ने कहा पिताजी अब बुला ही रहे हैं, भगवान की सेवा तो करनी है, कथा ही तो करनी है, तो आप चले जाइए, 7 दिन की बात है, 7 दिन मैं भोग लगा दिया करूंगा, आपके लाला को भूखे नहीं रहने दूंगा, इतना तो विश्वास है। ठीक है रघुनंदन, तुम कहते हो तो मैं जा रहा हूं। अब कुंभन दास जी चले गए श्री धाम वृंदावन से थोड़ी दूर और कथा करने के लिए, और अपने बेटे रघुनंदन को पूरा नियम बता दिया था कि कैसे कैसे भगवान की सेवा करना है, कैसे भोग लगाना है, सब बता दिया था। अब वो छोटा बालक था रघुनंदन, पहले दिन भोग लगाया तो चावल दाल सब्जी का भोग लगा दिया। अब बैठ करके पुकार रहे हैं, आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा दो जी, मेरे घर का तो ये भोग है तैयार। आओ आओ आओ, कहाँ आएंगे भगवान? कुंभन दास बुलाते थे तो भी थोड़ी आते थे, वो तो जैसे हम लोग लगाते थे वैसे वो भी लगाते थे, सेवा करते थे। पहले दिन जब वो नहीं आए ना तो रघुनंदन दास एकदम उदास हो गया कि पिताजी बुलाते हैं तो आकर के खाते हो, और मैं बुला रहा हूं तो नहीं आ रहे, आखिर क्या कमी रह गई? शायद मेरी बुलाने में कमी है, मेरे पुकार में कमी है। दूसरे दिन फिर बनाया, फिर लगाया। अब कहा रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, सबरी की बोइर सुदामा जी के तांदुल, आके भोग लगाओ मेरे कान्हा। नहीं आओगे? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ मेरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा। बढ़िया हलवा पूड़ी बना के लगाया, फिर भी भगवान नहीं आए ना।
अब तो रघुनंदन परेशान हो गया। पिताजी 7 दिन बाद आएंगे तो क्या सोचेंगे कि रघुनंदन ने भोजन नहीं कराया और दुबले पतले हो गए, ऐसा सोचेंगे। भगवान खा लो, मेरी इज्जत की बात है, खा करके ऐसे मोटे हो जाइए भगवान, ऐसे मोटे हो जाइए। अब पीतल की मूर्ति थी, खाइए और इतने मोटे हो जाइए कि पिताजी को भी सोचना पड़ जाए कि हाँ मेरा बेटा रघुनंदन ने खिलाया, सेवा किया। पर आज 4 दिन बीत गए, भगवान खा ही नहीं रहे। अब तो रघुनंदन ने भी खाना छोड़ दिया। भगवान आप यदि नहीं खाओगे तो अब मैं भी नहीं खाऊंगा। 5वें दिन फिर भोग लगाया। अब 5वें दिन भोग लगाया तो उसके पिताजी ने खबर भेजी कि बेटा ऐसा कर, गोपाल जी को ना लड्डू का भोग लगाना, खाएंगे। तो अब लड्डू का भोग लगाया 5वें दिन और फिर से पुकारा, आवो आवो कन्हैया भोग लगावो, अधरों से जरा लगा दो जी, मेरे घर का है ये भोग तैयार। अब जब रघुनंदन भूखे रहना शुरू कर दिया तो भगवान का हृदय पसीज गया। ये मुझे इतना बुलाता है और मैं नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ होगा। देखा सामने क्या है, बोले 4 लड्डू है। तो भगवान पीतल की मूर्ति से सामने घुटना टेकते हुए प्रकट हो गए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। रघुनंदन ने कहा अच्छा आपको लड्डू प्रिय थी, मैं तो बरबट्टी और सेमी लगा रहा था, मुझे क्या पता आपको लड्डू, मैं रोज लड्डू खिला देता। 4 लड्डू को भगवान खा गए। अब पिताजी ने संदेश भेजा, क्यों रघुनंदन खाए कि नहीं खाए भगवान? हाँ 4 को खा गए। अरे अब उनको लगने लगा कि ये शायद खुद खा गया होगा और नाम ले रहा है गोपाल जी का। 6ठे दिन फिर ऐसा करना, आज मैं 7 लड्डू भेजाऊं और मेरे लिए प्रसाद रख देना। ठीक है पिताजी। अब फिर बुलाए, जैसे लड्डू का भोग लगाया तुलसी दल डाल के, फिर कहा रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा। कहा और घुटना टेकते 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 आ गए भगवान गोपाल जी। देखा आज भी लड्डू का ही भोग लगा है। टपाटप पकड़ के लड्डू को खाने लगे। रघुनंदन ने कहा मेरे पिताजी ने कहा है प्रसाद रखने के लिए, तो कुछ प्रसाद भी छोड़ोगे? पर मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है करके भगवान ने सबको गटक दिया। फिर संदेश भेजा, क्यों प्रसाद रखा? बोले कहाँ प्रसाद, हो तो इतने भूखे हैं, पता नहीं आप कितने दिन से नहीं खिलाए थे पिताजी। 7 लड्डू खा गए। तो कुंभन दास को लगा ये रघुनंदन जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, खुद खाता है भगवान का नाम लेता है, तो परीक्षा लिया जाए। 7वें दिन कथा विश्राम हुई। 9 लड्डू भेजे, 9 लड्डू। अब जैसे लड्डू का भोग लगाया फिर रघुनंदन ने प्रार्थना किया, आवो आवो कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगा दो जी, मेरे घर का है ये भोग तैयार। रुनझुन रुनझुन बजते टपक पड़े महोदय जी। कौन? गोपाल जी। आज देखा 9 लड्डू, रोज लड्डू का ही भोग लगाता है, 7 लड्डू खा दिए। अब दरवाजे के पीछे छिप करके कौन देख रहे हैं? बोले कुंभन दास देख रहे हैं। आंखों में आंसू छलक पड़े। हे भगवान, मैं 10 साल से आपको मैं खिला रहा हूं, आप कभी इस रूप में दर्शन नहीं दिए। आज मेरे बेटे का जीवन धन्य, मेरा भी जीवन धन्य कि मैं आपका दर्शन कर सका। अब जैसे ही 8वें लड्डू को मुंह में ले गए और 9वें लड्डू को हाथ में रखे थे, उसी समय क्या किया? बोले कुंभन दास दौड़ करके गए, प्रभु चरणों में गिर गए। और उस समय गोपाल जी की मुद्रा क्या थी? एक हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ था, एक हाथ मुंह में जा रहा था। बस इसी समय में वो दौड़ गए। कौन? कुंभन दास। जैसे ही गए दौड़े तो भगवान उसी समय क्या बन गए? बोले पीतल की मूर्ति के रूप में परिणित हो गए। उसी दिन से वृंदावन में गोपाल जी का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। बोले लड्डू गोपाल की।
भक्तमाल की कथा है, सच्ची घटना है, अभी की घटना है, ज्यादा दिन की घटना नहीं है, अभी की घटना। ये आज वृंदावन में जाओगे तो यही मूर्तियां आपको मिलेगी, लड्डू गोपाल की चारों तरफ। क्यों? वृंदावन ब्रजवासियों के हाथ से भगवान जल्दी ग्रहण करते हैं, इसलिए कहते हैं कथा में जब आप आ जाओ तो आप ब्रजवासी बनने का प्रयास करिए। और ब्रजवासी कैसे बनोगे? दोनों हाथ उठा के कहेंगे प्रेम से राधे, कि देवी जी के इंदी बिंदी और शंकर जी को आड़ो, अब ब्रजवासी को गाल छपका और वल्लभ कुल को ठाड़ो। ब्रजवासी बनना है तो आपको तिलक लगाना पड़ेगा। किसका? बोले चंदन का। कहां पर? बोले गाल पर। यहां पर गेंदे के फूल से जब तक ठप्पा लगेगा नहीं तब तक आप ब्रजवासी नहीं कहलाओगे। वृंदावन जाओगे, घूम के आ जाओ, बोले आप ब्रजवासियों की लिस्ट में नहीं आओगे, लेकिन जैसे आपके गाल पर किसी ने लगा दिया मुहर तो समझ जाओ उसी दिन आपका रजिस्टर में नाम लिखा गया, ये आप ब्रजवासी हो गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान हमारे और आपके घर के भोग को खिलाना खाना चाहते हैं, पर हमारे पुकार में कुछ कमी है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, बिलनी की तरह हम बुलाते नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ से आज भी भोजन करने के लिए आ जाऊंगा, भोग लगाने के लिए आ जाऊंगा। कल सरल से सरल व्यक्ति ने इतने बड़े राजा रहुगण को ऐसी शिक्षा दिया, ऐसी शिक्षा दिया। आदमी कितना पढ़ा लिखा है ये मायने नहीं रखता, तो जब भगवान की कृपा उस पर बरसती है ना तो उल्टा नाम जपत जिय जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक कक्षा मत पढ़े रहे, लेकिन भगवान से यदि वो जुड़ जाएगा ना तो बड़े बड़े बोलने वाले उसके आगे चुप हो जाते हैं। हमारे यहाँ हिवारा में है गंधर्व जी, मानस के टीकाकार गंधर्व। कोई पढ़े लिखे नहीं है, एक भी कक्षा नहीं पढ़े गंधर्व जी, लेकिन जब मानस की टीका करने जब जाते हैं ना दूसरे जगह तो बड़े बड़े विद्वान उसको सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो आपकी वाणी में भगवान बैठ जाते हैं। आपकी वाणी में वो व्यवस्था दे देते हैं कि बड़े बड़े लोग आपकी वाणी को सुनने के लिए दौड़ दौड़ करके आते हैं। तो इस तरह से एक बात और, भगवान की भक्ति करनी है तो अवस्था बाधक नहीं है, ध्यान रखिए, आयु बाधक नहीं है। हम लोग कहते हैं चलो भगवान का पूजा करने जाएंगे, कथा सुनने जाएंगे, तो बच्चे लोग उसको क्या कहते हैं, अभी तुम पढ़ो लिखो, तुम्हें पढ़ने का दिन है, जाओ पढ़ाई करो। जवान लोगों से कहोगे चलो कथा सुनने तो जवान कहेगा अभी ड्यूटी जा रहा हूं, अभी काम में जा रहा हूं। बूढ़े लोगों से कहोगे तो बूढ़ा कहता है कि जाए बर तो जाते हो, लेकिन बट किंतु परंतु, है ना, कमर दर्द करता है, पैर दर्द करता है। तो कथा किसके लिए है, भक्ति किसके लिए? बचपन वाला होमवर्क करने चला जाएगा, जवान आदमी काम करने चला जाएगा, बूढ़ा आदमी दर्द के मारे नहीं आएगा, तो कथा किसके लिए है फिर? तो इसको जानना पड़ेगा। कथा के लिए अवस्था बाधक नहीं है, हर आयु के लोगों ने भगवान की भक्ति करी है और भगवान को पाया है। अब बचपन में बोलोगे तो ध्रुव और प्रहलाद, देखिए छोटे बच्चे भी यदि भक्ति करें ना तो भगवान जल्दी उसी को दर्शन देते हैं। क्यों दर्शन देते हैं? बच्चों को जल्दी दर्शन देते हैं। बच्चों को मतलब आप 50 साल के हैं ना तो भी आप बच्चे बन जाइए, बच्चे के गुण को अपने भीतर ले आइए। बच्चे में कुछ भी नहीं रहता, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, स्वच्छ हृदय है ना। रस, वो सांप को रस्सी बोलोगे तो सांप को पकड़ लेगा, वो आग और पानी में अंतर नहीं जानता, पकड़ लेता है। इतना भोले बन जाइए, इतना सरल बन जाइए, बच्चों जैसा व्यवहार कर दीजिए,
तो ध्रुव और प्रहलाद ने पा करके दिखा दिया बचपन में। जवानी में तो बहुत लोगों ने पाया है ना। और बुढ़ापे में, बोले बुढ़ापे में भी बहुत लोगों ने पाया है। जटायु बूढ़ा था ना, भगवान को पाए हैं, अवस्था बाधक नहीं बना। पंख कट गए हैं, मरने के कगार पर है, लेकिन तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं भगवान का दर्शन ना कर लूं। देखो बुढ़ापा भी बाधक नहीं है। मनु और शत्रुपा वो भी बूढ़े थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ वो भी बूढ़े थे, भगवान को पा गया। तो ना बचपन, ना जवानी, ना बूढ़ा, बोले भगवान की भक्ति में बाधक नहीं है। परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु ये जैसे ध्रुव का चरित्र है वैसी प्रहलाद का भी चरित्र है? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही है, दोनों में बराबर है। क्या समता है? तो बोले दोनों की आयु देख लीजिए, प्रहलाद और ध्रुव की आयु, दोनों की आयु बराबर है। कितनी है? ध्रुव की आयु कितनी? 5 और प्रहलाद की 5। ध्रुव के मां का नाम भी 3 अक्षर से है और प्रहलाद के मां का नाम भी 3 अक्षर से है। ध्रुव के मां का नाम क्या था? कल बताया था, बोलो। सुनीति, 3 अक्षरों का नाम। और प्रहलाद के मां का नाम भी 3 अक्षर से। कौन है प्रहलाद के मां का नाम? कायादु है ना, वो भी 3 अक्षर से, ये भी 3 अक्षर से। दोनों की उम्र 5 साल। दोनों अपने पिता के द्वारा प्रताड़ित है। ध्रुव जी बोले पिता की गोदी से गिराया गया, पिता के द्वारा प्रताड़ित है। प्रहलाद जी बोले उसका तो सबसे बड़ा शत्रु उसका पिता ही है, हिरण्यकश्यप। दोनों पिता के द्वारा प्रताड़ित है। दोनों की मां 3-3 अक्षरों का नाम है। दोनों 5 साल के हैं। दोनों भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। एक अपने गुरुकुल निकल पड़ा प्रहलाद, और एक वृंदावन निकल पड़ा ध्रुव, जमुना के किनारे। ठीक है, दोनों को गुरु मिल गए और दोनों के गुरु अलग अलग नहीं हुए, दोनों के गुरु एक ही मिले। कौन? बोले नारद जी। ध्रुव जी को भी नारद जी मिल गए मार्ग में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। और प्रहलाद बोले प्रहलाद को तो गर्भ में ही नारद जी ने शिक्षा दे दिया। तो दोनों के गुरु एक। दोनों ने 6 महीना तपस्या करी। 6 महीना इसलिए कह रहा हूं कि प्रहलाद जब अपने पिता के विद्यालय गए पढ़ने के लिए, तो 6 महीना तक उसने भी पढ़ाई किया। पर 6 महीने तक पढ़ा क्या पता है प्रहलाद? बोले क्या पढ़े? बोले गुरुजी कहते थे बोलो क से। क से क्या पढ़ते हैं आप लोग? कलम। क से कबूतर। हाँ, लेकिन प्रहलाद क्या पढ़ता था? वो बोले क से कलम या क से कबूतर, तो ये कहता था क से कमल नयन, भगवान का नाम लेते थे। ख से खरगोश, नहीं ख से खगेश्वर। ग से गमला, नहीं ग से गरुड़ध्वज। ऐसे 1008 भगवान के नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में। उन्हीं नामों को प्रहलाद 6 महीने तक रट लगाया था। और बीच बीच में ये हिरण्यकश्यप जाता था और पूछता था। क्या पूछता था? कि पप्राच कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा प्रहलाद, हाँ, जो तुमने अच्छी बात सीखी है अपने गुरुजी से वो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद कहता था मेरे पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं। तो सुनिए पिताजी, हिरण्यकश्यप से कहते थे तत्साधु मन्ये सुगर्यते हिनाम सदा समुद्विग्नाधियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा अच्छी बात सीखी है वो बता, तो प्रहलाद ने कहा पिताजी अच्छी बात बताता हूँ। क्या? हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं। जानते हो पिताजी, ये संसार ना अंधा कुआं है, अंधेरा कुआं है संसार। हाँ, फिर उसमें हम सब गिर गए हैं पिताजी। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं।
कौन निकालेगा? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, भगवान ही हमें इस भव सागर से निकालेगा, भवकूप से निकालेगा। मैं आपसे कहा करता हूं ना, ऐसे दोनों हाथ उठा के बोलिए प्रेम से, राधे। हाँ, दोनों हाथ उठाने का भाव मैंने उस दिन आपको बता दिया था। क्या ऐसे करके जाएंगे, नदी में गिर जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो हम पार नहीं हो पाएंगे। नदी की लहरें इतने विशाल है, तो क्या करें? दोनों हाथ उठा करके कह दो, भगवान हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस विशाल नदी को पार कर सके, तो हम दोनों हाथ उठा रहे हैं, आप हमको ऊपर से खींच कर बाहर निकाल दो। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी भगवान का शरण ग्रहण कर लीजिए। तब हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया। ए संडामर, मैंने तुम्हें अपने बेटों को साम दाम दंड भेद पढ़ाओ भेजा था, और तुमने क्या पढ़ा दिया? मेरे बेटे को मेरे शत्रु का भक्त बना दिया। कहा श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य पर पक्ष समाहिता, जहां सबुद्धिर्बालानां विद्यते पर बुद्धिवेह। ए प्रहलाद, मेरे शत्रु के नाम का गीत गाता है, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, तू अच्छे से पढ़ाई कर। कुछ दिन फिर प्रहलाद रहे विद्यालय में, और कुछ दिन जब विद्यालय में रहे प्रहलाद, तो एक दिन पिताजी फिर पहुंच गए। हाँ प्रहलाद, अब बताओ तुमने अच्छी अच्छी बात जो सीखी है वो बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी जब भी आते हैं अच्छी बात पूछते हैं, फिर अच्छी बात पूछ रहे हैं, तो सुनो ओ बालकों, हाँ आज गुरुजी नहीं है, हाँ तो आज मैं कप्तान हूं। प्रहलाद ने कहा, ऐसा करो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ना। ऐसे गोल से सब बच्चों को बिठा दिए, बीच में प्रहलाद बैठ गए, और प्रहलाद ने कहा, मैं जैसे कह रहा हूं वैसी कहो तुम लोग। तो अब प्रहलाद ने स्तुति प्रारंभ किया। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषं जन्म तदस्य ध्रुवमर्थदम्। अब जैसे जैसे प्रहलाद कहते थे वैसे वैसे बच्चे कहते थे। क्या कहते थे प्रहलाद? चलो आप लोग भी कह रहे हो, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे जी कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, हाँ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अब बच्चे लोग भी यही कहते थे। तो बच्चों ने पूछा, प्रहलाद हम और तुम बराबर उम्र के हैं, हम सब बराबर उम्र के हैं 6 साल के, और तुमने ये ज्ञान कहां से पा लिया कि संसार से रक्षा करने वाले कौन है? बोले भगवान नारायण हैं। अरे तुम भी उसी दिन स्कूल में आए, हम भी आए, तुम भी गर्भ से जन्म लिए, हम भी गर्भ से जन्म लिए। हमने जब से जन्म लिया तब से हम एक ही को जानते हैं, भगवान। कौन? बोले हिरण्यकश्यप हमारे भगवान हैं। बच्चे लोग कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद कहता था, अरे 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 ऐसा मत कहो, भगवान तो एक होते हैं। और वो कौन है? बोले वो नारायण है। तो तुम सब मेरे साथ नारायण का जाप करो। तो बच्चे पूछते थे, एक बात बताओ, तुमने कहां से सीखा ये? तो कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषं जन्म तदस्य ध्रुवमर्थदम्। जानते हो हम कहां से सीखे हैं भगवान का नाम? हाँ, बोले माँ के गर्भ के भीतर ही सीख गए हैं। जन्म से कंप्यूटराइज्ड है प्रहलाद, जन्म से ही सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने पूछा, बेटा प्रहलाद जो अच्छी बात सीखी है वो सुना दो। तो कहा, पिताजी सुनिए,
भगवान नारायण को पाना है ना तो 9 साधन है, इसको नवधा भक्ति कहते हैं। ये यदि आपके भीतर आ जाए ना, और 9 तो दूर की बात है पिताजी, 9 में से कहीं एक भी आपके भीतर आ जाए तो भगवान नारायण आपको स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें पहली भक्ति क्या है? श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो एक बार बताओ, 9धा भक्ति तुलसीदास जी भी बताते हैं क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। बताया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा करई कपट तज आन, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, शरदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, 9धा भक्ति। इसमें पहली भक्ति, 3 भक्ति ऐसे हैं जो कथा में बैठो और अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, आकर के बैठ जाओ चुपचाप, तो ये 3 भक्ति अपने आप हो जाती है। कौन सा? पहली है श्रवणम, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप आकर के बैठो बस, तो पहली भक्ति हो गई, श्रवण, सुन रहे हैं। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, कीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग जब हम लोग भजन गाते हैं तो तालियों के द्वारा कीर्तन होता है। स्मरण, भगवान के नामों का स्मरण, वो भी हो रहा है। ये 3 भक्ति अपने आप हो जाता है कथा में बैठते। चौथी भक्ति बोले वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम कितना भी कोशिश कर ले चौथी भक्ति मिल जाए, बोले वो हमारे ऊपर नहीं है, तो वो भगवान के ऊपर है। बोले कौन सा? पाद सेवनम, भगवान के चरण को आप दबाना चाहते हैं, चौथी भक्ति, चरणों की सेवा। तो सामने वाले की इच्छा होगी तब तो दबाओगे, सामने वाले की इच्छा ही नहीं है और आप जाओगे मैं चरण दबाऊंगा, तो फिर संभव नहीं है, तो वो भगवान की इच्छा के ऊपर है। पर 3 भक्ति अपने आप हो जाती है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खींचते हुए लाया और ला करके कि प्रहलाद, मैं सारी दुनिया को कहता हूं कि मेरे शत्रु का नाम मत लो, और मेरे ही घर में तुम आकर के मेरा ही बेटा होकर के मेरे शत्रु का नाम लेता है, मैं तुझे अब दंड दूंगा, छोड़ दो या तो ना उस शत्रु का नाम। अरे एक बेटे के लिए उसका पिता ही भगवान होता है, कहां तू उसके पीछे पड़ा है, मेरे शत्रु के पीछे? अरे पिताजी, मैं उसका प्रभाव जानता हूं, भगवान का प्रभाव जानता हूं, भगवान के नाम का प्रभाव जानता हूं। अच्छा, अब तू दंड हो गया प्रहलाद, अब तुझे दंड दूंगा। प्रहलाद ने कहा आप अपना काम करिए पिताजी, मैं अपना काम करता हूं। अब दंड देना प्रारंभ हुआ। जानते हैं होलाष्टक, होली के पहले जो 8 दिन, होली के पहले 8 दिन को होलाष्टक कहते हैं। ये 8 दिन तक पूजा पाठ आदि नहीं करते, क्यों? बोले इन्हीं 8 दिनों में प्रहलाद को दंड दिया गया है, 8 दिन तक, इसलिए इसको होलाष्टक कहा गया है। तो अब दंड कितना दिया गया? बोले हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया, प्रहलाद के हाथ पैर में जंजीर बांध दिया, सुला दिया और मतवाले हाथी को भेज दिया और इस प्रहलाद को मार डालो। ऐ महावत,
अपने हाथी को ठीक से चलाना, अब प्रहलाद के ऊपर चला देना। हाथी जा रहा है और उसी समय प्रहलाद थोड़ा सा घबरा गया, ये हाथी मुझे कुचल न दे, दबा न दे। लेकिन विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हाथी को देखते ही प्रहलाद ने कहा, भगवान आप तो जर्रे जर्रे पे हो ना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु व्यापक प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु आप तो सब जगह रहते हैं ना, तो ये हाथी मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो ये हाथी में भी तो आप होगे ना भगवान। जब सब जगह आप हो तो हाथी भी तो यही है ना, तो इसमें भी तो आप होंगे। हाथ जोड़ लिया, गज अपि विष्णु, हाथी के अंदर तो आप हो ना, गज अपि विष्णु। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरी दृढ़ता को देखकर मैं हाथी के भीतर आ गया और दिखा दिया, मस्तक पर सुदर्शन चक्र दिखा प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा लो मेरे भगवान आ गए। पिताजी हाथी में भी भगवान है। अच्छा अभी देखते हैं। हाथों में हथकड़िया, पाँव में जंजीर बांध दिया गया है। प्रहलाद सोया हुआ है, 5 साल का बालक, लेकिन देखिए विश्वास भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर। हाथी चला आ रहा है, अचानक दिशा बदल गई हाथी की, सारे दैत्य को रौंदते हुए हाथी निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद ये हाथी कैसे पागल हो गया, तुझे मारने के लिए भेजा था, ये हाथी तो कईयों दैत्यों को मार दिया। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने कहा था ना भगवान सब जगह है, आप मान जाइए। ऐ प्रहलाद अभी मैं बताता हूं। सर्पों की काल कोठरी में डाल दिया, बड़े बड़े विषधर सांप एक कमरे के अंदर, प्रहलाद को भीतर धक्का दे दिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया। ए प्रहलाद बड़े बड़े विषधर सांप है, अब तुझे दंश मारेंगे और तू जलकर खाक हो जाएगा। जैसे प्रहलाद भीतर गए तो सारे सांपों ने देखा कौन आया है। सारे सांपों ने मीटिंग बुलाई, सारे सांपों ने मीटिंग बुला करके कहा देखो रे बहुत दिन हो गया हम भगवान के चरण तक नहीं पहुंचे हैं, ये काल कोठरी में बंद है, तो शायद भगवान ने इतनी कृपा कर दी है कि भगवान का दर्शन नहीं कर सके। कोई बात नहीं, मेरा भक्त गया है, उन्हीं के दर्शन कर लो। और सारे सांप प्रहलाद के चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगे। प्रहलाद घबरा गया, कहीं मुझे दंश तो नहीं मारेंगे, पर देखा सारे सांप ऊपर चढ़ने लगे और कई सांप उनके गालों को बढ़िया आशीर्वाद दे दे करके नीचे बैठने लगे। 4 दिन बाद दरवाजा खोला। हिरण्यकश्यप ने सोचा बड़े बड़े विषधर सांप है, प्रहलाद मर गया होगा। दरवाजा खोले तो प्रहलाद गाते हुए निकला, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे जी कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे जी कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। सर्पों की काल कोठरी से प्रहलाद मुस्कुराता हुआ निकल गया। पिताजी ने कहा अरे 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 प्रहलाद सर्पों ने भी तुझे कुछ नहीं किया। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने कहा था ना सब जगह भगवान है, तो हाथी के अंदर भगवान है तो सांप के अंदर भी कौन है, बोले भगवान है। गज अपि विष्णु और भुजगे अपि विष्णु, भुजंग भुजगे अपि विष्णु, सब जगह भगवान रहते हैं। अब ऐसे माथा में हाथ रखकर बैठ गया कौन, पिताजी हिरण्यकश्यप। ऐसे माथे में इतना कोशिश करता हूं मरता नहीं है, कैसे मारूं इसको प्रहलाद को। मीटिंग बुलाई, राक्षसों को बुलाया गया, कैसे मारे प्रहलाद को बताओ।
उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन आ गई। क्या बात है भैया, बड़ी चिंता में हो? अरे बड़ा दुखी हूं। यहां भी सब बैठे हैं, सब दुखी ही है, जितने हैं ना सब दुखी हैं। कोई सुखी है? एक आध जन है? हाँ है। देखो, जो इच्छा रखेगा वो दुखी रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री राम। जो इच्छा रखेगा वो दुखी रहेगा, और जो इच्छा नहीं रखेगा वो सुख में रहेगा। तो यहाँ जितने बैठे हैं हम सब कुछ ना कुछ इच्छा रखें कि नहीं रखें? बताइए कैसे टिके? सबको कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर जितने हैं सबको कुछ ना कुछ चाहिए। या एक आध जने होगा यही इसमें से कोई, नहीं महाराज मुझे भगवान ने सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हाथ खड़ा कर दो। सबको चाहिए कुछ ना कुछ, हर आदमी को। किसी को बहू चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को जमीन जायदाद चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, कोई कह दे कि नहीं महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं उम्दा में कहीं एक आध मिल भी जाए, अब मोला कुछ नहीं चाहिए महाराज, तो एक बात बताओ, जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जीने की चाह है कि नहीं है? वो भी तो चाह है ना। अरे कुछ नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन जीना चाहिए कि नहीं चाहिए? जीना। अच्छा, कोई कहेगा अब डोकरी डोकरा एकदम खाट में पड़ा है, अब मैं जिया नहीं महाराज, अब तो मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है। हाँ, तो जीने की इच्छा नहीं है डोकरी, मरने की इच्छा है कि नहीं है? वो भी तो इच्छा है ना। हाँ, जो संसार के पीछे भागेगा वो रोएगा, और जो भगवान के पीछे भागेगा वो हाँ मुस्कुराएगा। कैसे सोने जी? क्यों? जगत बड़ा दुखदाई, हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई, इसलिए क्या करो, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। दुख किसको मिलेगा? जो सुख की इच्छा चाहेगा, जो सुख की इच्छा करेगा। और सुख किसको मिलेगा? जो दुख की इच्छा करेगा। भगवान आप मुझे दुख ही दुख दे दीजिए। कुंती ने मांगा था ना कि विपदा संतु न स्वतंत्र तत्र जगत गुरु। कुंती ने कहा था भगवान मुझे ना थोड़ी बहुत दुख मत देना, तो पहाड़ जैसे दुख देना। वह सुख को सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कि सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। ये जगत बड़ा दुखदाई, हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई।
क्यों मिलता है? हम अपना किसको मान के बैठे हैं? जो वास्तविक में अपना नहीं है उसको अपना मान के बैठे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। जिसको तू अपना समझा निकला वही पराया। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। इस दुनिया से प्रीत लगाकर बोलो किसने पाया। इस दुनिया से प्रीत लगाकर बोलो किसने पाया। कब चैन की बंसी बजाए, कब चैन की बंसी बजाए। सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। हमारे घर में कभी कभी महाभारत होता है और कभी कभी रामायण हो जाता है। घर एक ही है और रहने वाले भी वही लोग हैं, पर कभी भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी बड़ा प्रेम हो जाता है। क्यों? हमने किसको अपना मान लिया? बोले जिसे हम अपना, जो हमारा अपना है नहीं उसे अपना मान लिया। क्या करें? भगवान को अपना मानना सीखिए। भगवान को जब आप अपना मानना सीख जाएंगे ना, तो ये संसार धीरे 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 छूटता जाएगा और आपको वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी जो आज बड़े बड़े करोड़पति लोग चाहते हैं। क्या है? हमारा घर बनती कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। बनती कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। बनती कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। बनती कभी महाभारत है, बनती कभी रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं ना। कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी कृष्ण कभी रघुराई। सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। 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 आज हम सबको दुख मिल रहे हैं, क्यों? बोले हम सुख की इच्छा रखते हैं। जब हम दुख की इच्छा रखना शुरू कर देंगे तो सुख अपने आप मिल जाएगा, पर कोई दुख चाहता नहीं है, सुख ही चाहता है। भगवान कहते हैं इस संसार में सुखी कौन है?
आप सबसे पूछा जाए, हाँ कैसे सब बढ़िया बढ़िया, हम कहाँ बढ़िया महाराज, हमारे से अच्छा पड़ोसी है। ऐसी सब एक दूसरे को सुख बताते हैं, अपने आप को दुखी बताते हैं। कहते हैं ना, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना, भगवान के नाम के बिना समस्त प्राणी जो है वो दुख में है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भगवान के नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, बोले उसको दुख स्पर्श नहीं करता है। इसलिए कैसे भी करके भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम में बड़ी ताकत है, भगवान के नाम। भगवान में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत भगवान के नाम में है। भगवान ने तो कुछ लोगों को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने आज तक तार रहे हैं और आगे भी तारेंगे। भगवान के नाम में इतनी ताकत है ना। अच्छा, कोई ऐसा नाम आपको याद आ रहा है जिसमें आदमी का भी नाम वही हो और औरत का भी नाम वही हो? कोई नाम? एक नाम बताओ जो स्त्री और पुरुष दोनों का एक रहता है, सेम रहता है नाम। है कोई नाम? उर्मिला, सुशीला। तो सुशीला तो स्त्री का नाम हुआ, पुरुष का कहां हुआ? दोनों का एक होना चाहिए। होता। इस कथा से ताल्लुकात है, इसलिए प्रसंग से बाहर नहीं है। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो आज भी तार रहे, आगे भी तारेगा। है कोई नाम जो स्त्री का भी वही नाम रहता है और पुरुष का भी वही नाम रहता है? राधे। तो राधे नाम लड़की का कहां होता है? राधा होता है। तारा, चाबी। हाँ ठीक है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, पर अभी तक मुझे समझ नहीं आया कोई और अच्छा नाम। भागवत जी से संबंधित है। चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। इसको ध्यान याद रखना। महाभारत में एक जने का नाम है, लड़की का भी नाम वही है और लड़के का भी नाम है। महाभारत खोल के देखना और फिर कल सूची भेजना, कौन जिसका सूची पहले आएगा उसको फिर प्रसादी देंगे। महाभारत में नाम याद देखना। और एक भागवत में भी है, लड़की का भी नाम वही है, लड़के का भी नाम वही है। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो आज भी तार रहा है और कल भी तारेगा। हिरण्यकश्यप की बहन आई, भैया आप किस बात से दुखी हो? तो दुखी क्यों है? बोले संसार से ही तो दुखी है सब, बस इसी कारण दुखी हूं कि प्रहलाद मर नहीं रहा है। तो हिरण्यकश्यप की बहन है, तो प्रहलाद की क्या हुई? वो बुआ, प्रहलाद की बुआ हुई। अच्छा, कोई बुआ चाहती है क्या कि मेरे भाई का बेटा मर जाए? कोई बुआ नहीं चाहती, है ना। बुआ वो है जो बेटों को हमेशा दुआ देती है, वो है बुआ। जो बद्दुआ दे वो कैसी बुआ है ना, हमेशा दुआ देती है। उसने कहा प्रहलाद नहीं मानता है तो कोई बात नहीं भाई, उसको भगवान का नाम जपना है तो जपने दो भैया। तू भी यही बात करने आ गई? मैं उसको मारना चाहता हूँ, दंड देना चाहता हूँ, तू उसको समझा दे। और सुन, हमने सुना है कि तुमको एक चुनरी मिला है वरदान में। वो चुनरी को जब तुम ओढ़ के बैठती हो तो आग स्पर्श नहीं करता, ऐसा सुने हैं? तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक सुना है आपने। तो ऐसा करो, आज मैं चिता तैयार करता हूँ और उसमें तुम प्रहलाद को लेकर बैठ जाना और आग लगाएंगे, तुम चुनरी को ओढ़ लेना और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। अब राजा की आज्ञा कौन टाले? ठीक है भैया। अब चिता लगा दी गई। अब ये लेके जा रही है किसको? अपने भाई के बेटे को, अपने ही बेटे को, और समझा रही है बेटा बात मान जा, तू बालक है, बड़ा कोमल कोमल तुम्हारे अंग है, मैं आग पे बैठूंगी बेटा तुमको पकड़ करके तो मैं तो बच जाऊंगी,
चुनरी ओढ़कर तू जल जाएगा बेटा, बात मान ले रे, अपने पिता का ही नाम ले लेना, छोड़ देना उसके शत्रु का नाम लेना छोड़ दे। तो प्रहलाद ने कहा बुआ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, अब चिता के ऊपर चढ़ गई, अब बैठ गए प्रहलाद को लेकर। अब हिरण्यकश्यप ने कहा अरे हाँ आगी लगाओ। क्या बोलिस, आगी लगाई है कि नहीं? यही हो आगी लगा, ऐसे कितने नहीं, घर घर में आगी लगाओ। आगी लगाने वाला कौन है जानता हो? कैसे जानूं कि ये हमारे घर में आगी लगाए बरा है कि नहीं? यहाँ भी कई जन है जन दूसरा घर जा जा के आगी लगाते, तो कैसे जानूं कि ये है आगी लगैया हरे की? पहचानना है तो एक तरीका है, बोले क्या? जैसे शाम हो ही दिया बत्ती जलाए के बेरा और के बेरा बिना बुलाए कोनो डोकरी पहुंच गए घर, तो समझ जाओ ये आगी लग गई है। प्रेम से बोलिए श्री राम, जोर से बोलिए। आज से 30-40 साल पहले जब गैस वैस नहीं था ना, मिट्टी तेल वगैरह भी नहीं था, तो हमारी माताएं क्या जलाती थी? कंडा जलाती थी शाम के समय बूच में, है ना, या कुछ और करके। बीएसपी वाले लोग क्या क्या लाते थे ऐसे, वो है ना जूट, हाँ आग जलाते थे। शाम के समय डोकरी मन पहुंच जाए, काबर पहुंचे? आगी मांगे बर। हे मंटोरा काहे बहनी थोकिन आगी देते हो, बस वो आगी लेकर घितरी गीस और ये इतनी बार वहा आ तरिया में तोर बहू मिले रही से तो तोल अब्बड़ गाड़ी देत रहीस वो। अब बताओ आगी मांगेल गए कि आगी लगाएल गए? यही लोग हैं आगी लगाने वाले। शाम हुआ और बिन बुलाए जन डोकरी या डोकरा पहुंच गए घर में, बिना बुलाए बिना मतलब के, और तुम्हारे भेजल खावत, समझ जाओ यही आग लगाने वाले। हिरण्यकश्यप ने कहा हे बैठ गई अच्छे से, चुनरी ओढ़ ली? हाँ हाँ भैया चुनरी ओढ़ ली। हिरण्यकश्यप ने कहा आगी लगाओ रे। अब लगाया आगी। आखिरी बार फिर उसकी बुआ ने कहा बेटा बात मान जा बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे पास चुनरी है, मैं तो बच जाऊंगी, तू जल जाएगा मेरा लाल, बात मान ले, अपने पिता का नाम ले ले, छोड़ दे शत्रु का नाम। बुआ क्या कहा? गज अपि विष्णु बुझगे अपि विष्णु तो अग्नि अपि विष्णु, आग में भी मेरे भगवान नारायण रहते हैं बुआ। जब उसने हाथी से बचा लिया, सर्पों से बचा लिया, तो क्या अग्नि से नहीं बचाएंगे? बुआ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। बस पता नहीं वो बुआ है, बुआ का हृदय पिघल गया। बुआ ने कहा बेटा तू यदि नहीं मानता बात, तू जल जाएगा बेटा। और कोई बुआ नहीं चाहती कि उसके आंखों के सामने उसका बेटा जल करके राख हो जाए। तुरंत उसने क्या किया? बोले अपना चुनरी हटाया, अब प्रहलाद के शरीर से चुनरी को लपेट दिया और स्वयं धू धू करके जल गई, राख हो गई। बुआ वो जो बच्चों को सदैव दुआ दे, बद्दुआ देने वाली कभी बुआ नहीं हो सकती। सुबह हुआ, आग ठंडी हुई, सबने देखा हाँ अब आ रही होगी वो, और प्रहलाद तो जल करके राख हो गया होगा। हाँ देखते क्या है, प्रहलाद जी आ रहे हैं। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे जी कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे जी कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। हिरण्यकश्यप ने देखा अरे प्रहलाद तू फिर बच गया, तेरी बुआ कहाँ गई? बुआ धुआं हो गई पिताजी। धुआं हो गई? फूफू कहाँ गए? बोले फूफू हो गए पिताजी। उसने अपना चुनरी मुझे उड़ा दिया, स्वयं चिताग्नि अग्नि समाधि ले ली। हिरण्यकश्यप ने कहा ए प्रहलाद
तुम्हारे कारण से आज मैं बड़ा व्याकुल हो गया हूं, मैं तुझे कैसे मारूं। मैं कहता था ना पिताजी, क्या कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, और जाको राखे राम तो मार सके ना कोई। भक्तों से विद्वान लोग कहा करते हैं पूरा संसार आपका शत्रु बन जाए, पूरी दुनिया आपसे रूठ जाए, बस इतना करना कि भगवान आपसे ना रूठे। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। क्योंकि जिस दिन भगवान रूठ जाएंगे ना, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए संसार रूठ जाएगा तो भगवान बचाने वाले हैं, भगवान का नाम बचाने वाला है। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं, इतना कोशिश कर दिया, तुझे बचाता कौन है। पिताजी मैं कहता हूं ना, नारायण, नारायण का नाम ले लीजिए, बस कर प्रहलाद, बहुत हो गया। तो मेरे शत्रु के नाम को गाता है, आज मैं तुझे मार डालूंगा, इतना तुम्हें दंड दिया, इतना कष्ट दिया, तू मरता क्यों नहीं। पिताजी मारने वाले भी राम और बचाने वाले भी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जीवन मृत्यु सब है उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बालक बांका होता उसका, हो बालक बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल श्री राधे। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी ज्ञान होनी है, हो क्या होनी ज्ञान होनी है, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल।
पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु की इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पर होता, ओ उसी का सोचा यहाँ पर होता, उसकी शक्ति है महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान हमसे ना रूठे, इस बात का ध्यान रहे। सारी दुनिया संसार रूठ जाए पर भगवान हमसे ना रूठे। आज प्रहलाद की हर जगह भगवान रक्षा कर रहे हैं। जब जब प्रहलाद को दंड मिला, बोले इसी होलाष्टक के 8 दिनों तक दंड मिला है, इसलिए इन 8 दिनों में भक्त को दंड दिया गया है। इसलिए इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य किए नहीं जाते हैं। इसको कहते हैं होलाष्टक, होली के पहले 8 दिन। अब बाद में जब प्रहलाद सुरक्षित निकल करके आ गए तो फिर रंग गुलालों की बौछारें हुई। होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध श्रीधाम वृंदावन में है। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की होली। वृंदावन में तो कई प्रकार की होली होती है। लड्डू होली होती है, गुलाल की होली तो सामान्य है, फूलों की होली होती है, लठमार होली होती है। लठमार नंदगांव के ग्वाले बरसाने की छोरियां, दोनों के बीच में घमासान लठमार होली होती है। बरसाने की छोरियां ये मोटी मोटी लकड़ी लेकर के पकड़ करके तैयार रहती है, तेल लगाए वाला लकड़ी डंडा। और नंदगांव के छोरे वो यादव लोग ऐसे उड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, हाँ हाँ, खुमरी ठुमरी जो है उसको ले करके बचाव करते हैं। होली होली प्रसिद्ध है श्रीधाम वृंदावन की। कई दिन पहले से होली चालू हो जाती है वहां और कई दिनों तक चलते रहता है होली। ऐसे होलाष्टक के समय में प्रहलाद को बहुत दंड दिया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारे कारण से तुम्हारी बुआ भी आज समाप्त हो गई, तू सच्ची सच्ची बता तू बच कैसे जाता है। पिताजी मैं आपसे कहता हूँ भगवान का नाम ही सबको बचा करके रखता है, इसलिए आप भी मेरे साथ भगवान नारायण का नाम लीजिए। बोलिए पिताजी नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा अब मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम इतने बड़े भक्त हो गए, सब जगह भगवान दिखता है तुम्हें? हाँ हाँ पिताजी सब जगह है। क्या इस खंबे में है? हाँ हाँ पिताजी सब जगह है। खंबे में? हाँ हाँ पिताजी खंबे में है। अच्छा तो ले इस खंबे को अभी मैं वज्र से प्रहार करता हूँ और है तुम्हारे में भक्ति तो यहाँ से भगवान को प्रकट करके दिखा। प्रहलाद ने कहा जरा ठहरिए पिताजी, जरा ठहरिए पिताजी, मैं जा करके देखता हूँ भगवान है कि नहीं है। थोड़ा सा मन में संकोच आया प्रहलाद का, कह तो दिया वाकई में है कि नहीं है, और जा करके प्रहलाद ने कान लगाया खंबे में तो वहां से आने लगी आवाज गुरु 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 गुरु, ऐसा आवाज आने लगा। प्रहलाद समझ गए कि भीतर कौन आ गए? भगवान आ गए। पिताजी खंबे में भी भगवान है? अच्छा इतना विश्वास तुम्हें? हाँ हाँ पिताजी खंबे में भी है। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? पिताजी पहले चश्मा उतारो।
चश्मा उतारोगे तब ना भगवान दिखेगा। कौन सा चश्मा? बोले संसार का चश्मा। इन आंखों में संसार बसा हुआ है ना, तो कहाँ भगवान दिखेगा? तो इस संसार रूपी चश्मे को हटाओ और भगवान को इसमें बिठाओ, तब कहीं जा करके तुम्हें सब जगह भगवान दिखेगा। अच्छा तो ठीक है, प्रकट करके दिखा इस खंबे को, अभी मैं प्रहार करता हूं। इतना कहा और जो उठाया वज्र और हिरण्यकश्यप ने मारा वज्र, और जैसे ही मारा धड़ 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 बजने लगे। धू धू करते हुए विशाल काय भगवान प्रकट हो गए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार की लगे। बोले नृसिंह भगवान की। बड़ा विचित्र नायम मृगो नापि नरो विचित्रम महो किमेतन मृगेन्द्र रूपम मीमांसमानास समुत्तग्रो नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम। कट 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 दांत कटकटा रहे हैं, नाखून फड़फड़ा रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? और देखा वो अपराधी कहाँ है। हिरण्यकश्यप देख करके अरे बाबा रे ये कौन आ गया विचित्र रूप में। हाँ विचित्र रूप में तदखिलम। पकड़ लिए हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह ने और पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा दिया। मटा मैं मारूंगा। भयानक थर 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 कांपने लगा हिरण्यकश्यप। विचित्र रूप है, भयानक रूप है भगवान का। क्या करूं, किसको मारूं, किसको काटूं? प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान भगवान इतनी भयानक रूप लेकर के आप प्रकट हुए हो, सारे देवता भी घबरा रहे हैं, जरा शांत हो जाइए भगवान। और देखते ही देखते विदीर्ण कर डाला। हिरण्यकश्यप से पूछा, ए हिरण्यकश्यप अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते भगवान मेरा आप। क्यों? मैंने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? न दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा देख दिन है कि रात? बोले गोधूली बेला है, न दिन है ना रात है, तो मरेगा? बोले नहीं मरूंगा भगवान। क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। आप कैसे मारोगे? भगवान ने कहा देख मेरे पास क्या है, अस्त्र है शस्त्र है? बोले कुछ भी नहीं है। क्या है? बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत है। मरोगे? है तब भी नहीं मार सकते भगवान। क्यों? ना घर में मरूंगा ना बाहर में मरूंगा। तू कहाँ बैठा है? बोले आपके गोदी में डेहरी में बैठा हूं, ना घर में हूं ना बाहर में, तो मरेगा? बोले नहीं मरूंगा भगवान। क्यों? ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। तो देख मैं नर हूं कि पशु हूं? बोले नीचे से तो नर दिखते हो, ऊपर से पशु दिखते हो, भयानक रूप है। कौन है? बोले नृसिंह नाम है मेरा। मरोगे? बोले तब भी नहीं मार सकते आप मुझे। क्यों? इसलिए कि मैंने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? ब्रह्मा के बनाए 362 दिन में से एक भी दिन मैं नहीं मरूंगा। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, डोकरा दे दिया आशीर्वाद, 365 दिन नहीं मरोगे। तो भगवान अब आप मार नहीं सकते। एक बात याद रखो, अपराधी कितना सातिर ही क्यों ना हो, वकील लोग पॉइंट निकाल लेते हैं। कल वकील साहब लोग आए थे 2 जने। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। अपराधी अपने आप को जितना होशियार समझता है उससे ज्यादा होशियार बोले वकील लोग रहते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। आज निकाल लिया भगवान ने। क्या? अरे ये कहीं ऐसा वरदान नहीं मांगा होता तो ये मरता ही नहीं। मांगा कैसा? न दिन में मरू ना तो शाम के मार्गत नहीं मरा। अपना ही मृत्यु मांगा है कि नहीं मांगा है? ना घर में मरू ना बाहर में मरू। तो किसी के गोदी में मरोगे, डेहरी में मरोगे? अपना ही मृत्यु मांगे। 365 दिन नहीं मरूंगा। हाँ ये वरदान ठीक था, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें मारने के लिए मैं एक नया महीना तैयार कर दिया हूं, नाम है पुरुषोत्तम मास। बोले पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम मास, इसको सबसे श्रेष्ठ मास कहा गया है ना। 2.5 साल में 1 महीना आगे बढ़ता है। बोले इसी को पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान नारायण के नाम से इसको बनाया गया है। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भागवत की कथा करा देता है तो कहते हैं उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कभी उसका फल क्षय नहीं होता, अक्षय हो जाता है वो। 10 रुपए का दान अभी करोगे ना तो 5 लोगों में बढ़ जाएगा,
पर उसमें पुरुषोत्तम मास में बोले 10 रुपए आप दान करोगे तो 10 का 10 फल आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ मास कहा जाता है। और इसी समय आज हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह ने विदीर्ण कर डाला, मार डाला, चीर डाला, फाड़ डाला। कब हुए नरसिंह भगवान प्रागट्य? कौन से महीना में? नहीं बताओ, चैत वैशाख कौन सा महीना में? जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगन पूस माघ फागुन, कौन से महीने में? जनवरी फरवरी नहीं चलता था उस समय ना। हाँ, कौन से महीने में? वैशाख महीना अभी आने वाला है। वैशाख महीने में भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। कौन से दिन? बोले शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी के दिन। नरसिंह भगवान देखो कैसे दिखते हैं फोटो में। एक जन नरसिंह तो यूं बैठे, प्रेम से बोलिए श्री राधे। यहाँ भी है नहीं नरसिंह? बड़े भैया का नाम का है? नरसिंह है ना। तो नरसिंह भगवान का फोटो आपने देखा होगा, असली तो नहीं देखा। असली देख भी नहीं पाते, रहते तो वहीं मर जाते, इतना खतरनाक दिखते थे। नरसिंह भगवान का स्वरूप देखा होगा, कैसे दिखते हैं? ये ऊपर वाला भाग। अब ऐसा कर लो, कोई मोटे ताजे सरदार को देख लो तो समझ जाओ वही कौन है। कौन है जी? वही नरसिंह भगवान है। क्यों? नरसिंह भगवान प्रगट कहाँ हुए हैं? बोले पंजाब के मुल्तान शहर में हुए हैं, इसलिए पंजाबी लोग वैसे रहते हैं नरसिंह की तरह। प्रेम से बोलिए श्री राधे। पंजाब के मुल्तान शहर, यहीं पर हिरण्यकश्यप की राजधानी, और वहीं पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगा है? सिंह। और सरदार के नाम के पीछे भी लगता है कि नहीं लगता है? हरविंदर सिंह, जितेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह। क्यों? बोले यही उनके इष्ट देव है। और नरसिंह भगवान जितने बलवान उतने ही बलवान सरदार लोग होते हैं। हम छत्तीसगढ़िया 4 तो वो अकेला काफी है ना। हम 4 छत्तीसगढ़िया जितना खाते होंगे उतना अकेला सरदार खा लेता है। इतना चपाती खाता है, इतना रोटियां खाता है ना। ये पंजाब के धरा को पवित्र किया है नरसिंह भगवान। और यहीं पर एक हमारी 5 कन्या में से एक कन्या और है जिसने जन्म लिया पंजाब में। बोले कौन? 5 पांडवों की कौन रानी? क्या नाम? द्रौपदी। इसको कहते हैं पांचाली। संस्कृत में पंजाब को पांचाली कहते हैं। इसलिए जैसे पंजाबी लोग बड़े वीर, वैसी द्रौपदी भी बड़ी वीर थी, वीरांगना थी। इस तरह से आज हिरण्यकश्यप को चीर डाला, विदीर्ण कर डाला, फाड़ डाला, मार डाला, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। सब देवता सब शांत करा रहे, शांत हो जाइए भगवान। आपका तो नाम ही है क्या? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। प्रभु आप तो शांताकारम है। ये स्तुति कहां पर की है पता है? क्षीर सागर। क्षीर सागर, वहां पर भगवान नारायण किस पर लेटे हुए हैं? किसमें सोए हैं भगवान नारायण? सांपों की सैया पर, सर्पों की सैया पर। और सांप वो भी कोई छोटा मोटा सांप नहीं। कौन सा सांप? शेषनाग। शेषनाग के ऊपर कोई सोया है, पर उसके मुख को दर्शन करो, मुस्कुरा रहा है। बोले सर्प के ऊपर सो करके कोई मुस्कुरा रहा है? हा? इसलिए बोले ये बड़े शांत है। शांताकारम भुजगशयनम। अभी यहाँ पर कथा हो रही है। हाँ, एक डोमी सांप गिर जाए श्रोता समाज के बीच में तो क्या होगा? सब यहां से वहां तितर बितर भाग जाएंगे। इसलिए वो भगवान है। सर्पों के ऊपर सोते हैं भगवान, सर्पों के ऊपर नृत्य करते हैं भगवान, इसलिए वो भगवान है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम। सब देवताओं ने कहा प्रभु आप शांत हो, आपको क्रोध शोभा नहीं देता, आपके स्वरूप में वात्सल्य अच्छा लगता है, आपके स्वरूप में शांत अच्छा लगता है, आप बड़े क्रोध में हैं। और सुनिए प्रभु, जिसके लिए आप आए थे ना वो हिरण्यकश्यप तो मार गया, उसको तो आपने गति दे दिया, अब तो शांत हो जाइए। पर नृसिंह कहाँ शांत होने वाला? नृसिंह सबको खा जाऊंगा, इतना क्रोध इतना क्रोध। तो सबने मिल करके कहा एक काम करो प्रहलाद, तुम ही जा करके शांत करो। क्यों? तुम्हारे कारण से भगवान आए हैं ना नृसिंह बन करके, तो जाओ तुम ही शांत कराओ। अब प्रहलाद आ गए और प्रहलाद ने कहा भगवान
आप कृपया करके शांत हो जाइए, आप शांताकारम हो। अब प्रहलाद को देखते ही आज नृसिंह भगवान शांत हो गए। क्यों? जो शांत आदमी होता है ना, जो शांत आदमी होता है वो कभी कभी अशांत भी हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं जेला बैठ की बेत बैठते, उठ की बेत उठते, खा की बेत खाते, बोले इतने शांत रहते हैं, इतने शांत रहते हैं घर में, इतने शांत कि घर वाले कहते हैं ये बिल्कुल राम है, बिल्कुल सीधे साधे शांत है। लेकिन जिस दिन वो अशांत हो जाता है तो भयानक हो जाता है स्थिति। तो शांत को अशांत होना कोई बड़ी बात नहीं है, शांत अशांत हो जाएगा, लेकिन प्रशांत कभी भी अशांत नहीं होता। तो भगवान है शांत और प्रहलाद है प्रशांत। आज शांत क्रोध में आया तो प्रशांत को देखते ही वो शांत जो है वो अशांत था वो भी आज शांत हो गया। और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, 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 अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। एक जन्म की कौन कहे, कई जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत समय में भगवान का नाम निकलता नहीं है। वो भगवान की गोदी पर आज 5 साल का बालक प्रतिष्ठित है, बैठा हुआ है, और भगवान अपने जिह्वा से आज प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान का नाम, अनेकों नाम में भगवान का एक नाम है, क्या? बोले भक्त वत्सल, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले तुलसी महारानी की जय। देखो ऐसा भक्त, हाँ, तुलसी से आज प्रतिष्ठित किया जा रहा है। लाने वाले के लिए एक बार तालियों की सेवा हो जाए। धन्य हो मैया, आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान प्रसन्न तो सारी जनता प्रसन्न, सारे भक्त प्रसन्न। तुलसी से प्रतिष्ठित आज दिव्य भागवत जी कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तुलसी की माला से। रुपयों की माला पहना दो, भगवान को उतना प्रसन्नता नहीं है जितनी प्रसन्नता एक तुलसी के पत्रे से हो जाती है। तो यहाँ तो तुलसी का भंडार लग गया है। बोले तुलसी महारानी की एक बार जोरदार ताली। हाँ, प्रणाम है भैया, प्रणाम है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। देख ताली चालू हो गए तुम्हार मन। अब देखो भाई, आज चौथा दिन शुरू हो गया है, आप लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हो, आनंद नहीं आ रहा है आप लोगों की बैठकी में। 3 दिन हो गया मुझे कथा करते करते, आप लोग क्यों इतना ज्यादा सोचते हो? तालियों की सेवा जोरदार हाथ उठा करके होनी चाहिए। और आज भगवान प्रकट होंगे। भगवान कहाँ प्रकट होंगे? बोले आपके हृदय में प्रकट होंगे। और हृदय में प्रकट कब होंगे? जब हृदय आपका दरवाजा खुला रहेगा तो, और दरवाजा बंद रहेगा तो कहाँ भगवान घुसेंगे? इसलिए हृदय को खोलिए। तो अब जब भगवान के नामों का जब भजन गाए जाएंगे तो मेरी माताओं आप लोग संकोच मत करना, खड़े हो जाना और खड़े होकर के जरा ठुमके लगा देना, है ना। कहते हैं जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते हैं उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ता है। अब जिसको घर घर जाके ताली बजाने से बचना है तो अब सब लोगों के हाथों में क्या होनी चाहिए? तालियां होनी चाहिए। और जो भगवान के भजन में नाचेंगे नहीं, झूमेंगे नहीं, उसको भगवान अगले जन्म में ऐसे ऐसे बना देंगे, हाथ वाले कोलवा लोलवा बना देंगे। तो
अब जरा भाव के साथ में सभी लोग अब जल्दी से भगवान को प्रकट करेंगे। चलिए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अभी भी क्या हो गया पीछे वालों को, माताओं को? तुमन कसम खा का आयो का? कसम खा के ऐसा करो, चलो सुनो, बैठो बैठो बैठो। भेड़िया दसान मत करना। हाँ, भेड़िया दसान मत बनना। वो खड़े हो गए तो हम भी खड़े हो गए, तो भाव से खड़े होइए। और नहीं आता डांस करना तो हम यहीं बैठे बैठे सिखा देते हैं आपको। दोनों हाथ उठाइए एक बार। और एक रामदेव बाबा का नाम सुने होंगे, बस योगा कर लो, डांस हो जाएगा। चलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहिए। हाँ, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, अरे वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजरों का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। पीछे वाले बताओ, अब खड़े हो जाओ। श्री राधे भाई लोग भी। ठुमका लगाओ। अच्छा अच्छा निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। नहीं आएगा तुम अल्लाह? अच्छा मटकाओ कन्हैया। हाँ, सुआ गाना, सुआ गाना। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। ना लौट के दिन फिर आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, हाँ आएंगे श्याम आएंगे। बोलो बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे दोनों हाथ उठा के।
देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस वो भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस वो भक्तों के दिल की बात। जान ले पहचान ले सब जान ले, पहचान ले सब जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। बोलो बोलो राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजरों का कसूर जय है। हो राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। हाँ राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजरों का कसूर है। राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। आएंगे राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। हाँ राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। राधे राधे बोल जमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बैठ जाइए सभी लोग। बोले बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की। प्रहलाद जी ने कहा भगवान नरसिंह से, नरसिंह भगवान शांत हो जाइए। भगवान नारायण के अनेकों नाम में एक नाम पड़ गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या नाम पड़ा भगवान का? अरे बोलो तो, क्या नाम? भक्तवत्सल। अच्छा, वत्सल किसको कहते हैं? वत्सल, हाँ, छोटे बछड़े को क्या बोलते हो? हाँ, वत्स, है ना। और जो छोटा बच्चा है उसकी माँ को आप क्या कहते हैं? बोले वत्सला गाय है, कहते हो नहीं? हाँ, जब गाय का दान करो तो कैसा दान करो बोलते हैं? बोले वत्सला गाय का दान करो। छोटा बच्चा हो उस गाय का दान करना चाहिए। तो छोटे बच्चे, छोटे बछड़े की माँ को कहते हैं वत्सला। क्यों कहते हैं वत्सला? क्योंकि गाय जब छोटे बछड़े को जन्म देती है तो छोटे बछड़े के शरीर में क्या रहता है? बोले बड़े गंदगी रहता है, रक्त रहता है, पीप रहता है, मवाद रहता है, धूल रहता है, दक्कड़ रहता है, दुनिया भर की गंदगी रहती है। पर वो माँ है, वो माँ है गाय। वो अपने बछड़े के ऊपर बोले गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी जिभा से वो चाट चाट करके बोले सारी गंदगी को हटा करके इतना सुंदर स्वच्छ बना देती है वो। इसलिए उसको क्या कहते हैं? वत्सला। ऐसे ही भगवान है। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बिठाया गोदी पर और अपने जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे गाय अपने बछड़े की गंदगी को चाट कर साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के भीतर आए हुए विकार को चाट कर उस भक्त को पवित्र बना देती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। और जोर से राधे। एक बार और। पूरा लगना चाहिए कि यहाँ राधेमय हो जाए। मांगो वरदान प्रहलाद। प्रहलाद ने वरदान मांगा, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं? हाँ हाँ प्रहलाद प्रसन्न हो, मांगो वरदान। ठीक है, यदि राशि समय कामान वरान त्वम वरदर्शभ कामानां हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद से कहा वरदान मांगो। देखिए इस कथा का अब फलश्रुति आ गई कि किसी कथा को सुनने के बाद उसका जो मेन पॉइंट है उसको पकड़िए आप। इस कथा का मेन जगह आ गया कि प्रहलाद क्या मांग रहा है। देखिए
12 भक्त हुए, महान भक्त। भगवान के कितने महान भक्त हुए? 12। 12 महान भक्त में मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम आया? बोलो तो, दिमाग दौड़ाओ। इसमें पितामह भीष्म भी है 12 भक्त में, ध्रुव भी है, प्रहलाद भी है। बताओ 12 भक्तों में सबसे पहले टॉप नंबर पर कौन सा भक्त आया? प्रहलाद? पक्का लॉक कर दिया जाए? ठीक, प्रहलाद। क्यों? अब क्यों प्रहलाद को आप लोग मेरिट लिस्ट में बिठा दिए? बड़े भक्त 12 भक्त है, उसमें सबने बड़ी बड़ी भक्ति करी है, पर प्रहलाद को सबसे ऊपर बैठाया गया। ये सबसे बड़े भक्त है। क्यों? और जब तक क्यों नहीं लगेगा कथा में रहस्य उद्घाटित नहीं होगा। इसको कहते हैं येन प्रकारेण इति यथा, तेन प्रकारेण इति तथा, और केन प्रकारेण इति कथा। कथा में जब तक क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, आप बड़े विद्वान हो, आप लोग कहते हो प्रहलाद को सबसे ऊपर भक्त बता दिया, ठीक है, पर क्यों? अब देखो, मांगा वरदान, वरदान को सुनिए। वरदान मांगो प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा भगवान आप मुझसे खुश है तो एक वरदान दे दीजिए। यदि राशि से मैं कामान वरान तब वर दर्शभ। दीजिए भगवान। क्या? कामाना मृद सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मांगा प्रहलाद ने। भगवान आप कहते वरदान मांगिए, और मैं कहता हूं आज के बाद, बोले मेरे मन में किसी से क्या आपसे भी मांगने की इच्छा प्रकट न हो, यही वरदान दे दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। और ध्रुव ने क्या मांगा था? कल ध्रुव ने मांगा था, क्या मांगा था? 36,000 साल तक राजा बनूं। जमीन मांगा, जायदाद मांगा, राज्य पाठ मांगा। और प्रहलाद ने क्या मांगा? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भगवान बैठे हैं, इस भगवान का नाम है कल्पतरु। भागवत जी का एक नाम है कल्पतरु, कल्प वृक्ष। इसके नीचे आप सभी बैठे हैं। आप जो मांगेंगे 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा, गारंटी है। कल्प वृक्ष है, हाँ मिल जाएगा। लेकिन कि मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख, और मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। कबीर साहब कहते हैं मांगिए मत, किसी से क्या, भगवान से भी मत मांगिए, क्योंकि जिस दिन आप मांग दोगे ना आप छोटे बन जाओगे और देने वाला आपसे बड़ा बन जाएगा। इसलिए भगवान केवट से कहता है, केवट मैंने तुमसे मांगा है तो मैंने तुम्हें बड़ा बना दिया है। हा? तो प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रभु दुनिया की कौन कहे, आपसे भी कुछ भी मांगने की इच्छा मेरे मन में ना हो, ये वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर भगवान भी धन्य हो गए, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर आज गुरुदेव भी धन्य हो गया है। मांगो वरदान, एक और वरदान मांग लो। ये भगवान ना आइटम फेंकते हैं आपके पास, लो इसको नहीं तो इसको पकड़ लो, इसको नहीं तो इसको पकड़ लो। माने भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये कब तक मुझे चाहते हैं वो देखूंगा मैं। वो आपको जमीन दे देगा 10 एकड़, वो आपको गहने दे देंगे, वो आपको जो मांगोगे सो ही देगा, पर भगवान चाहते हैं कि मैं देखता हूं कि ये मुझे कब पकड़ता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भगवान हमारी खूब परीक्षा लेते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए हैं, हमने 10 एकड़ जमीन ले लिया, हमने अपने बैंक बैलेंस बना लिया, भगवान हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। कृपा नहीं कर रहे हैं तो भगवान माया में फंसा रहे हैं तुमको। और जो गरीब है ना, जो दीन है ना, भगवान उसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, रईस बंधु नाम नहीं है भगवान का। क्या नाम है? दीन बंधु। नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, पहनने के लिए घर में कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मुख पर मुस्कुराहट है। और करोड़पति आदमी है, बैंक बैलेंस लेके बैठा है,
20 एकड़ जमीन लेके बैठा है और उसको देखोगे तो जब देखो तब रोते ही रहता है, जब देखो तब रोते ही रहता है। तो भगवान ने कहा प्रहलाद ठीक है, तुमको कुछ नहीं चाहिए ना, फिर भी मैं कहता हूं मांग लो। तो प्रहलाद ने फिर मांगा, ठीक है भगवान मैं मांग रहा हूं दीजिए। हाँ क्या? तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुरस्तराद घात पुतस्ते पांग संदृष्टदा कृपण वत्सल। अब आ गया वत्सल। हे भगवान, हे भक्त वत्सल भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? बोले मेरे पिता आपकी गोदी पर पड़ा हुआ है, आपने मेरे पिता को चीर कर विदीर्ण कर डाला, आतड़ियों को निकाल कर माला पहन लिया, उनके रक्त को पी लिया। अब मैं एक वरदान चाहता हूं, क्या? मेरे पिता को आप पवित्र कर दीजिए। तस्मात् पिता में पूयेत, मेरे पिता को आप मुक्ति दे दीजिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नरसिंह भगवान। भगवान ने कहा जानते हो प्रहलाद क्या? त्रिह सप्तभि पीता पूता पितृभि सतेन यत सादस्य गृहे जातो भवान वैकुल पावन। भगवान कह रहे हैं सुनो प्रहलाद, जिस घर में तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हो जाता है ना, हाँ बोले उसके एक पिता की कौन कहे, उसकी 21 पीढ़ी उसी दिन पवित्र हो जाती है, मुक्ति को पा जाती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जोर से बोलिए राधे। आज ये कथा हो रही है, आज ये भगवान की कथा हो रही है। लाखों रुपए कई लाख खर्चा करके कौन करा रहे हैं? बोले 4-5 शिष्य लोग मिल करके करा रहे हैं। भगवान कहते हैं उसके घर के 21 पीढ़ी उसी दिन मुक्ति को पा जाते हैं। किस दिन? जिस दिन गोकर्ण की कथा पहली रात को प्रारंभ हो जाती है, उसी दिन 21 पीढ़ी मुक्ति को पा जाते हैं। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम कहते हो मेरे पिता को मुक्ति दो, और मैं कहता हूं तुम्हारे जैसा बेटा जिसके घर में पैदा हो जाता है उसका 21 पीढ़ी जो है वो मुक्ति को पा जाता है। मैंने उस दिन निवेदन किया था 21 पीढ़ी, कौन कौन सा 21 पीढ़ी निवेदन किया था उस दिन? 7 पीढ़ी जजमान के, 7 पीढ़ी आपके ससुराल के, और 7 पीढ़ी मामा पक्ष के। 7 या 21। आयोजन का पूरा खर्चा कौन कर रहा है? जजमान। और 2 पक्ष को फोकट में मिल गया। कौन कौन से? मामा पक्ष को और ससुराल पक्ष को। ये दोनों पक्ष को फोकट में मिल गया है। तो जजमान लोग कहना अपने ससुराल वालों से और मामा पक्ष वालों से आप दोनों आना। क्यों? फोकट में थोड़ी मिल जाएगा मुक्ति, हम करा रहे हैं सब खर्च। तो अब तुम दोनों भी आ जाना तो तुमको मुक्ति फोकट में नहीं मिलेगी। यहाँ आना, चढ़ौती चढ़ाना, तब मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, इसलिए त्रिसप्तभि पिता पूता पितृविस्तेनगा जत्सादस्य गृहे जातो भवान वैकुल पावन। तुम्हारे जैसे पुत्र को पा करके बोले वो कुल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद तुम जो चाहो सो मिल गया। इसलिए आज भक्तों की सूची जब बनाई गई तो भक्तों की सूची में सबसे प्रधान नाम किसका आया? बोले प्रहलाद का आया। क्यों? बोले वरदान में अंतर आ गया। ध्रुव ने वरदान मांगा मुझे राजपाट चाहिए, और प्रहलाद ने मांगा मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं सभी लोगों के लिए ऑफर है केबीसी की तरफ से। क्या ऑफर है? ये वांछा कल्पतरु है। ये भागवत जी का नाम क्या है? वांछा कल्पतरु, कल्प वृक्ष। इसके नीचे आप सभी बैठे हैं। ईमानदारी से आंख बंद करके आज इसके नीचे बैठ करके अपना नाम गोत्र ले करके कहना भगवान मुझे मिल जाए। 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। पर याद रखना मांगने वाला सदैव छोटा होता है। भगवान से आप मांगेंगे तो आप नीचे होंगे, और आप भगवान की कथा में आकर यदि कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान बोले आपको सहज ही सब कुछ दे देंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। रागीर जा रहा था, तालाब में देखा
एक पेड़ दिखाई दिया, बोले ये पेड़ समझ नहीं आया कौन सा पेड़ था। राहगीर उस पेड़ के नीचे ऐसे सो गया, भूख लगी तो राहगीर सोचने लगा ये कौन सा पेड़ है, समझ नहीं आ रहा है। कोई पेड़ है, क्या करना है, इसमें पपीता का फल लग जाता तो मजा आ जाता। ऐसा सोचा बस था, लट लट ले पपीता फर गया पेड़ में। आदमी पागल हो गए, भूतवा परेतवा तो नहीं है। तोड़े 2-4 पपीता खाए, भूख लगी थी और पपीता को ले करके भागे गांव के तरफ। गांव वालों ने कहा, ए पागल हो गया क्या, इतना हाथ क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? अरे पता नहीं, तालाब में एक पेड़ विचित्र दिखा। बोले क्या विचित्र? बोले पपीता लग जा। बोला पपीता लग गया। अच्छा पागल, हमको बुद्धू समझ लिया, हम आंखों से देखेंगे तब मानेंगे। जाओ जाओ देखो, पपीता लट लट ले लगा हुआ है। अब गांव वाले लोग आ करके देखे तो पेड़ तो दिखा, पपीता कुछ भी नहीं था एक भी। गांव वाले ने कहा हमको बुद्धू समझ लिया था, ये देखो पपीता बोल रहा था। लेकिन हाँ एक बात समझ नहीं आई, ये पेड़ कौन सा है समझ नहीं आया। कोई पेड़ है, क्या करना है, अंगूर फट जाती लट लट ले मजा आ जाती। अंगूर लट लट ले लग गया। लोगों ने कहा बड़ा विचित्र है। अंगूर तोड़े भागे घर की ओर, गांव की ओर। क्या हुआ? अरे पता नहीं, गांव में एक तो कौन सा पेड़ आया है, जो फल लग जाए बोले वही फल लगता है। तो गांव वालों 2-4 लोगों ने कहा हमको पागल समझ लियो, हम जाकर अभी देखेंगे तब मानेंगे। जाओ देखो, अंगूर लट लट ले फरे। जाके देखे तो कोई अंगूर नहीं फला था। ये हमको बुद्धू समझ लिया था। पर चलो कोई पेड़ है, उससे क्या करना है। हाँ लेकिन इसमें ना सेब फल लग जाता तो मजा आ जाता। लट लट ले सेब फल लग गया। समझ रहे हो मतलब? उसका नाम है कल्प वृक्ष। क्या नाम? कल्प वृक्ष। उसके नीचे बैठकर आदमी जो कहता था वही फल लग जाता था। और ये भागवत का नाम भी क्या है बोले? कल्प वृक्ष। इसके नीचे भी आप लोग अलग अलग मांग रखे हो। कोई एक ठो नरियर चढ़ा के काली का हाथ से मोर बेटी की बिहार हो जाती भगवान। कोई कह रहा है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाता, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाता। कोई कह रहा है ये साल 10 गाड़ा हो, वो साल 20 गाड़ा धान हो जाए भगवान। ये कल्प वृक्ष है। यहाँ जितने लोग बैठे सब अलग अलग मांग रहे हैं। और देख लेना भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि इसका नाम कल्प वृक्ष है। इसलिए भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, वांछा कल्प तरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो। भगवान पतितों को भी पावन करने वाले हैं। ऐसे ये कल्प वृक्ष है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से अब सागर मंथन की ओर हम सबको ले जा रहे हैं। सागर मंथन से 14 रत्न निकले हैं। 14 रत्न में 14 की चर्चा नहीं, केवल 2 की चर्चा करेंगे। एक अमृत और दूसरा जहर। हमारे सागर मंथन का अर्थ होता है हमारे भीतर का ही मंथन, हमारे हृदय का मंथन। और इसमें अमृत भी है और जहर भी है। एक बात बताओ, आप सबसे पूछा जाए तुम्हारे भीतर क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक तो मीठी वाणी है और दूसरी कटु वाणी है। ये 2 है, 2 में से एक है सबके पास। या तो मीठी वाणी होगी और या तो कटु वाणी। और यही है जहर और यही है अमृत। अब आपको किसका उपयोग ज्यादा करना है, बस इसी कथा का नाम है सागर मंथन। तो चलिए सागर मंथन में चलें। उसके पहले एक बार भगवान नाम संकीर्तन करें। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए बढ़िया आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए हम सब आनंद लेते हैं। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रागट्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग भी आनंद को बढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्माइल प्लीज। चलिए बोले बाके बिहारी लाल की जय। मेरे कान्हा तेरी नौकरी बोले बाके बिहारी लाल की जय। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। और कौन कौन ऐसी बैठे रहोगे? तो जमुना के किनारे गोपियां मटकी भरने के लिए जा रही है, जल भरने के लिए इस भजन में। सब लोग खड़े मत होना, जो झूमेंगे वही लोग खड़े होना।
पीछे वाली माताएं बड़ी लजाती है, शर्माती है। भगवान के कीर्तन में काहे संकोच? आप लोग अपने घर में जाते हो, अपन नाती पंथी को, नाती लोगों के आगे कैसे नाचती हो, तो समझ जाओ भगवान आपके नाती है। ऐसे ही समझ के झूम लो, नाच लो। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ओ लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ओ छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ओ छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। अरे वो! मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी रे, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी रे, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा जादूगर ओ लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ओ छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। पीछे वाले तालियां। राधे। भीजा पर असर हवाओं का है, अजी भीजा पर असर हवाओं का है, और मोहब्बत पर असर अदाओं का है। भीजा पर असर हवाओं का है, और मोहब्बत पर असर अदाओं का है। कोई ऐसे ही नहीं होता दीवाना मेरे मोहन, कुछ कसूर तो तेरी निगाहों का भी है, कुछ कसूर तो तेरी निगाहों का भी है। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गई लोक लाज बस
हाथ छोड़ तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ओ छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर छीन ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर छीन ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगे मस्तानी बन जाऊंगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगे मस्तानी बन जाऊंगे, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगे मस्तानी बन जाऊंगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगे मस्तानी बन जाऊंगे, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी। जय राधे 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 वृंदावन में अफसाने में कुछ गली में प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण लाल की राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण में सागर मंथन की दिव्य कथा को भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। एक दिन की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने हाथी पर सवार होकर के यात्रा करने की तैयारी करी। हाथी पर सवार होकर के इंद्र जा रहा था। हाथी का दूसरा नाम अहंकार भी है। बहुत ज्यादा अहंकारी आदमी होता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? हाथी जैसे फूल गया है, ऐसा होता है। देखो कैसे हाथी जैसे चल रहा है। आदमी को भी हाथी की उपमा दे दी जाती है, कब? जब उसके भीतर बहुत अहंकार आ जाता है तो। इसलिए इंद्र के भीतर भी अहंकार आ गया था। 36 प्रकार के अहंकार होते हैं शास्त्र में। उसमें एक अहंकार है, बोले प्रतिष्ठा का अहंकार। और इंद्र कौन था? बोले देवताओं के राजा। तो पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार। हाथी पर सवार होकर के जा रहा था और उधर से एक साधु दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, हाथ में विजय माल लेकर के। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को विजय माल दे दिया। लो इंद्र, है इसको पहनो। क्या नाम है गुरुदेव इसका? है ये विजय माल है। क्या करेगी? बोले इसको जो पहन लेता है उसको विजय प्राप्त होता है। तो इंद्र ने कहा मैं तो पहले से ही विजय प्राप्त कर चुका हूं, मैं तो हूं ही इंद्र, तो ये माला मेरे किस काम का? जिस माला में भगवान की कृपा है उस माला को इंद्र समझ नहीं पा रहा। और उसने क्या किया? बोले उस माला को लिया, धारण नहीं किया और अपने हाथी के गले में पहना दिया। हाथी ने कहा अरे जब मेरे मालिक के काम का नहीं है ये माला तो मेरा किस काम का? हाथी ने सूंड से माला को निकाला और दुर्वासा के आंखों के सामने उसको रौंद डाला। संत के प्रसाद का अपमान, प्रसाद का अपराध, प्रसाद का अपमान कदापि नहीं होने चाहिए। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा।
विषादम विनश्यति इति प्रसादः, जो आपके विषाद को दूर कर दे उसी का नाम प्रसाद है। विषाद को दूर करे उसी का नाम प्रसाद है। इसलिए कहते हैं जब संतों के हाथ से जब आपको माला मिल जाए तो उस माला को कहीं भी लगा नहीं देना चाहिए। ज्यादातर लोग माला मिलता है संतों के हाथ से तो माला को कहाँ लगाते हैं? अपने हीरो होंडा में लगा देते हैं, है ना, अपने फटफटी में लगा देते हैं। और क्या होता है, एक एक माला झड़ झड़ के गिरते जाता है और कई लोगों के पांवों के तले वो दबते जाता है। प्रसाद का अपराध है ये। या तो आप माला लीजिए मत, और ले जा रहे हैं, मिल रहा है आपको माला, तो उसको ऐसा रखिए कि आपको हीरे से भी ज्यादा कीमती वो है प्रसाद। उसको ऐसा सहज कर अपने घर के लॉकर में रख दीजिए। भाई आप कलश यात्रा करते हैं, पहले दिन कलश यात्रा किए, पहले दिन कलश यात्रा हुआ, कलश के भीतर क्या है? जल है। क्या है? जल है। आखिरी दिन ये कलश आपको मिलेगा। जिन जिन ने कलश सिर पर ढाला धोया था उसको जल मिलेगा कलश का। क्या करें उस जल का? बोले उस जल को ले जा करके अपने घर में सिंचन करिए। उसमें 5 पत्ते आम के भी लगे रहते हैं, नहीं लगे हैं कोई बात नहीं, 5 पत्ते आम के जिसमें लगे होंगे उस आम के पत्ते को निकालिए और कलश के जल को अपने घर में सिंचन करिए, वो घर पवित्र हो जाएगा। पहले दिन कलश यात्रा करने का मतलब क्या है? कलश को आप लोग किसमें डालते हैं? सिर में। और कलश में कौन बसते हैं? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा। बोले कलश में तीनों देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और आप पहले ही दिन क्या करते हैं? बोले कलश को अपने सिर में बोते हैं। इसका मतलब क्या है? बोले आज से आपने अपनी सारी भार किसको सौंप दिए हैं? भगवान को। भगवान को आप अपने सिर में धारण कर लिए हैं। कलश यात्रा का भाव ये है। इसलिए सुहागन माताओं को ज्यादा से ज्यादा कलश यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा जो माताएं कलश यात्रा लगाती हैं सिर पे, उसके सारे भार भगवान अपने हाथ ले लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर मैं कोई कष्ट आने नहीं दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री राम। और जो चूक जाती है कलश यात्रा से, समझ जाओ वो भगवान की कृपा से चूक जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उम्दा बोले भक्ति का गांव है, उम्दा कथा प्रेमियों का गांव है। तो माताओं को ये पता होना चाहिए कि कलश यात्रा क्यों किया जाता है। कलश यात्रा ज्यादा से ज्यादा सुहागन माताएं आए, कुंवारी कन्याएं आए और कलश को अपने सिर पर धारण करिए। सारी दुनिया का भार भगवान ने अपने हाथ ले रखा है, लेकिन आप लोग बोले भगवान को अपने सिर पर धारण करते हैं। प्रभु हमने आपको अपने सिर पर धारण किया हुआ है। अच्छा, किसने किसने भगवान को अपने सिर पर धारण किया? कथा में तुम लोग तो कलश को धारण किया, भगवान को। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। आगे कथा में बताऊंगा, है ना, नहीं तो इसी में फिर फंस जाएंगे 5 बजे तक, है ना। सब कथा काट के फिर सीधा हैप्पी बर्थडे वाला चालू हो जाएगा। तो प्रसाद का अपमान ना हो, बस ये ध्यान रखना। वो जो माला मिलता है उसको आप अपने घर ले जाइए, घर ले जाकर के उसको लॉकर में रखिए। जब पूरी तरह से सूख जाए वो पत्ते तो क्या करें? बोले उस पत्ते को निकालिए वहां से और निकाल करके किसी पवित्र जगह पर उसको दबा दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वो जगह पवित्र हो जाएगा। इंद्र ने अपराध किया प्रसाद का, दुर्वासा ऋषि के दिए गए प्रसाद का। दुर्वासा ने कहा जा रे तू श्रीहीन हो जा, स्वर्ग से राजपद है ना तुझे, राजा बनने का अहंकार है, तो जा अभी तेरा ये राजपद छिन जाए। बस इतना सुनना था। दैत्यों को आक्रमण कर दिया, देवताओं के ऊपर। स्वर्ग के राजा बन गए दैत्यराज बलि। देवता इधर उधर भाग करके प्राण बचाने लगे। सारे देवता मिलकर के कहां पहुंच गए? अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए। जब संकट आ जाए, किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तो अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करिए। गुरुदेव से जाकर के निवेदन किया है
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खारा गोता भंवर में भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा न कोई अब संसार में। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक मेरी बाकी सब अभिमान है। मैं जग की बीती बातों को अक्सर भूल नहीं पाता, बहती है नदी कामना की बहता हूँ भूल नहीं पाता। तो मेरे इस बरखा की नैया को हे गुरुदेव उस पार लगा देना, मेरे सुनसान मरुस्थल में श्रद्धा के सुमन खिला देना। गुरु के साथ में सारे देवता पहुंच गए भगवान नारायण के पास, और नारायण से कहने लगे स्वर्ग के राजा तो दैत्य राजबली हो गए भगवान, क्या करें हमें स्वर्ग वापस मिल जाए। भगवान ने कहा सागर मंथन करो, सागर का मंथन करना है ना, दूध दही के मंथन नहीं करना है, सागर का मंथन करना, इतना बड़ा सागर है। मथानी लाओ, मथानी कौन आएगा, बोले मंदराचल। पूरा मंदराचल पर्वत को ले आए और ला करके समुद्र के भीतर डाले डाले तो मंदराचल डूबने लग गया। सब देवताओं ने कहा प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। बोले इतने लोगों से नहीं बनेगा काम, तो सागर मंथन हो रहा है ना, तो इसमें सबको शामिल करो, दैत्यों को भी बुला लो। दैत्यराज बलि आदि के पास जाकर उनको भी अपने साथ ले लिया, और सब लोग आकर के आज देखा मंदराचल डूब रहा है, प्रार्थना किए हैं इसको आधार दो प्रभु। भगवान आज एक अवतार धारण कर रहे हैं, सभी लोग दोनों हाथ को खोल लीजिए। अब भगवान एक विचित्र रूप में अवतार लेने जा रहे हैं। भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं बनते। जैसे ही मंदराचल डूबने लगा, भगवान आज कछुए का अवतार धारण किया, देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए है, बोले कच्छप भगवान की जय। कछुआ बन गए भगवान, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। क्या बन गए, और हम लोग क्या कर रहे हैं कछुए को, ऐसा बुद्धि मारी गई है हम लोगों की। 18 नाखून वाले चाहिए, ऐसा वाला कछुआ होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, उससे इतना पैसा निकलेगा, वो अरबोपति बन जाएंगे। खैर वो बुद्धि मारी गई है, सब लोग कछुआ पकड़ने में लगे हैं, जाल फैला फैला कर। क्या होगा भैया, कछुआ जब मिलेगा ना 18 नख वाला महाराज, अरबोपति बरसते हैं बोलते। बताओ बुद्धि मारी गई है। कर्महीन नर पावत नहीं, बिना परिश्रम के बिना पसीना गवाए आपको एक फूटी अन्न का दाना मिलने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। भगवान हमारे लिए कछुआ बन गए और हम लोग कछुआ को मार रहे हैं। बताओ, भगवान हमारे लिए मछली बन गए, मत्स्य अवतार, और हम लोग मछली को गोविंदाय नमः कर रहे हैं। एक दिन मछली के पेट में भगवान पल रहे थे। मछली के पेट में भगवान पलाए कि नहीं पलाए, कौन भगवान, ऐसे ऐसे करें थोड़ी हुई, कौन भगवान पला है बताओ। मछली के पेट में कौन भगवान पला, हाँ शाबाश, तालियों की सेवा दो भाई देवांगन के लिए। प्रद्युम्न, भगवान का पुत्र, भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न, जो स्वयं भगवान का ही रूप था, वो मछली के पेट में पल रहे थे भगवान प्रद्युम्न। बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मछली हमारे पेट में पल रहा है। प्रेम से बोलिए श्री राम, जोर से बोलिए। कछुआ बन गए, मंदराचल को धारण कर लिया, अब मंदराचल स्थिर हो गया। अब बोले डोरी लाओ, अब इतना बड़ा मंदराचल उसमें डोरी लगाना है, की बड़ा डोरी कहाँ है। वासुकी नाग को लाया गया, वासुकी ने कहा क्या करोगे, बोले मंदराचल में तुमको हम ऐसे लपेटेंगे। अच्छा, फिर एक तरफ देवता पकड़ेंगे, एक तरफ दैत्य पकड़ेंगे, और फिर हैया हो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, चलेगा। सांप ने कहा, वासुकी ने, अच्छा मुझे पत्थर में लपेटोगे और खींचोगे दोनों जने, तो पीठ तो मेरी छिलेगी, कमर तो मेरी टूटेगी, मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा तब मैं जाऊंगा। स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, कुछ मिलेगा तो बताओ। हाँ मिलेगा ना, क्या मिलेगा, बोले सागर मंथन में जो सबसे पहले निकलेगा उसको तुम भी चाट लेना। हाँ ठीक
ठीक है, अमृत निकलेगा तब, है ना। अब लपेट लिया गया, सांप को लपेट दिया मंदराचल के, एक तरफ क्या गया मुंह और एक तरफ आया पूंछ। देवता जानते थे राक्षसों की बुद्धि होती नहीं है और हमारा उल्टा करते हैं, तो जानबूझकर देवता भगवान के मुख के तरफ को पकड़े और राक्षस किधर पकड़े, पूंछ की तरफ। तो बलि के साथ में एक राक्षस था राहु, है ना। तो राहु ने कहा दैत्यराज बलि, हाँ ये देवता लोग हमको मूर्ख समझते हैं, क्यों? अरे जो भी निकलेगा सागर मंथन से वो किधर से निकलेगा, मुंह से, और मुंह के तरफ कौन है, देवता लोग, और हम लोग को किधर पकड़ा दिए हैं, जिधर से गंदगी निकलती है। तो बलि भड़काने वाले बहुत होते हैं, है ना। बलि ने कहा राहु तू ठीक कह रहा है, हे देवताओं, हाँ सागर मंथन नहीं होगा, हम लोग मुख के तरफ आएंगे। देवता तो चाहते थे ऐसे ही हो, हाँ आ जाओ तुम लोग की क्या बुद्धि है, आ जाओ। और देवता लोग किधर आ गए, पूंछ के तरफ, और राक्षस लोग मुंह के तरफ। अब दैत्यों ने कहा देखो रे, अमृत निकलेगा, घटाघट पी जाना। हाँ महाराज। अब सागर मंथन प्रारंभ हुआ, कालकूट निकला, डब 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 डबक रहा है, काला काला विष निकला, जहर निकला, कालकूट, पूरा सागर का जल काला हो गया, कालकूट। दैत्यराज बलि ने कहा जल्दी पियो, अमृत निकल गया, पियो। सब राक्षस जल्दी पी रहे हैं, और जो लोग पीते थे वहीं पर गोविंदाय नमः। बलि ने कहा अरे मत पीना रे, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है, ये अमृत नहीं है, ये जहर है। सब देवता भाग गए बाहर, दैत्य लोग भाग गए बाहर। अब क्या हो गया, बोले अरे हम सोचे थे यहाँ क्या निकलेगा, अमृत, और निकला क्या, जहर। अरे राम 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 राम, अब क्या करें। बोले सागर मंथन नहीं होगा, थोड़ा बहुत थोड़ी जहर जी, इतना जहर निकल रहा था पूरा समुद्र को जल को विषाक्त कर देता, इतना जहर। तो क्या करें। सबने जाकर के फिर कहा नारायण से, हे नारायण, हे विष्णु भगवान रक्षा करो। फिर काय हो गया तुम्हार मन की बताओ। ओ सागर मंथन कर रहे थे, जहर निकला है कालकूट, तो मैं क्या करूं, चलो भगवान पी लेना। विष्णु भगवान ने कहा हमारा डिपार्ट नहीं है, जहर पीने का काम हमारा नहीं है, तो किसका है। भगवान ने कहा रजिस्टर चेक करो, खंती में आज कौन नहीं आए थे, रजिस्टर चेक करो। कौन एब्सेंट है देखो, देखो भाई। तो देखा एक जने एब्सेंट था, कौन, आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में, ये वाला एब्सेंट था। हर 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 महादेव, ये एब्सेंट था। तो सब लोगों ने कहा जहर पीने वाले तो यही एक दिखते हैं, यही पचा सकते हैं जहर को। अच्छा चलो चलते हैं। अब सब लोग आ गए भगवान महादेव के पास, प्रार्थना किया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्या दहनाद विशार। सब लोगों ने भगवान महादेव के पास आकर के प्रार्थना किया, प्रभु रक्षा करिए। चलिए प्रभु आपकी जरूरत है। बोले कहाँ, बोले सागर मंथन कर रहे थे। हाँ तो, बोले उसमें जहर निकल गया है भगवान शंकर, तो क्या करना है। बोले ज्यादा नहीं, बस जहर को पीना है। भगवान शंकर बोले बस चलो चलते हैं। बस जाने के लिए खड़े हुए ना, तभी पार्वती ने उसको पकड़ के बिठा दिया, चुपचाप बैठो। कहाँ जा रहे हो, अरे जहर निकला है ना, तो जहर पीने जा रहा हूँ। वाह बड़ा जहर पियैया, जन कल्याण विभाग के हैं। दूध निकलेगा तो नारायण पियेंगे, माखन निकलेगा तो कन्हैया, और जहर निकलेगा तो बड़ा भारी जन कल्याण अधिकारी बने। चुपचाप बैठ। भगवान ने कहा अरे पार्वती समझती क्यों नहीं। क्या समझती हूँ, आप ही बताओ ना। अरे पार्वती, ये दुनिया के लोग हमको क्या कहते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। पार्वती कौन है, बोले माँ है, और भगवान महादेव बोले पिता है। और हमारे बेटों के ऊपर संकट आया है तो हम रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जाने दो पार्वती, जाने दो, हमारे बच्चों के ऊपर संकट है। पार्वती ने कहा ठीक है, बच्चों के ऊपर संकट है तो जाओ। क्या पियोगे आप, जहर। हाँ ठीक है पी लेना, लेकिन ज्यादा मत पीना, बस पोलियो ड्रॉप जैसे 2-3 बूंद पी लेना।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है ठीक है। भगवान शंकर आए, देखा विशाल कालकूट डब 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 डबक रहा है। कालकूट, कौन पी गए कालकूट को? कौन पिए कालकूट को? शंकर भगवान। कौन पिए? और तू मन का पीता? भगवान शंकर ले कम कहूं मन नहीं। भगवान शंकर कालकूट तो तू मन 20 कूट। चलते नहीं बिस्कुट चाय के साथ। चाय भवानी दाहिनी और सन्मुख रहे प्लेट, और 5 देव रक्षा करे पान बीड़ी। सुबह हुआ है, न दत्वा न मुखारी। और क्या कहते? बेटी। क्या कहते? बेटी। चाय चाय। अच्छा, आप किसी के घर बैठने जाओ है ना, और केवल बातें बात में तो कहूं फंसा दी, तो एक कप चाय की पूर्ति नहीं होई हमारा। अतेक दूरी अलगेन पेट्रोल जला के एक कप चाय के लिए नहीं होई हमारा। वाह रे चाय बाय है। तो भगवान शंकर क्या पीते हैं? कालकूट। और तू मन 20 कूट है ना। न दत्वा न मुखारी। हाँ चाय, बेटी चाय पी ले चाय। औ महतारी मन चाय पी लो बेटी। नहीं माँ बिस्कुट देना बिस्कुट। भाग ले बसा। चाय पिया बिना दत्वा बिना मुखारी के। भगवान शंकर ऐसे नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है चिंता मत करो, हम जहर को पिएंगे। हाँ हाँ भगवान, आप ही जन कल्याण अधिकारी हो, आप ही पी लो भगवान। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। भगवान शंकर जहर पी रहे हैं। कैसे पी रहे हैं? देखो, पीने का एक नियम बनाया है। शंकर भगवान ने देखा इतना विशाल कालकूट है, भगवान शंकर ने हाथ को बनाया पात्र। ऐसा फोटो देखा है काटो, शंकर भगवान जहर पी रहे हैं, हाथ को बनाया पात्र। हाथ में क्या आ गया? विष। हाथ में क्या आया? विष। और भगवान शंकर के मुख में क्या है? बोलो तो, भगवान का नाम। भगवान शंकर के मुख में क्या है? भगवान का। हाथ में क्या है? वाह, ओम नाम रही, ओम नाम रही। भगवान के हाथ में है विष और मुख में है राम। जोर से बोलो, हाथ में क्या है और मुख में क्या है? दोनों को जोड़ दो। विष राम सावधान, है ना। जो अपने मुख पर भगवान के नाम को बसा कर रखते हैं, बोले उसी के जीवन में विश्राम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। पूरा जीवन जहरीला हो जाए, पूरा जीवन शत्रुता से भर जाए, पर आपके मुख में यदि भगवान का नाम है, तो बोले आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये सूत्र है भगवान का। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और राम ऐसा कहा, और सारे जहर को पी गए। गरल सुधार करे हिमिताई, सारे जहर को पी गए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं यदि मैं पी करके भीतर ले जाऊंगा तो भीतर में मेरे भगवान है, उसको कष्ट होगा। बाहर करता हूं तो बाहर में मेरा संसार है, मेरे बेटे हैं, तो मैं यहाँ धारण कर लेता हूँ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। है नहीं? नीलकंठ। आप लोगों को भी नीलकंठ बनना चाहिए भाई लोगों को। हाँ, नीलकंठ कब बनोगे? जब आपको जहर पीना आ जाएगा। जहर पीना आता है आप लोगों को? ऐसी जहर पियो। मैं पहले निवेदन किया था, जहर क्या है? जहर किसको कहते हैं? अरे बोलो तो। कटुवाणी ही जहर है। सामने वाले ने आपको कटुवाणी कह दिया तो बदले में आप क्या करो? उसको पी जाओ, है ना। अब पी करके कहाँ बिठाओ उसको? कंठ में। क्यों? भीतर ले जाओगे तो क्या होगा? गुंगवाही वो है, भीतरे भीतर ले वो गुंगवावत रे रा रे रा रे। ते मोला इसे कहे रे। अवसरवादी समय की प्रतीक्षा करेगा, तो भीतर मत ले जाना।
और बाहर भी मत निकालना। सामने वाले ने आपको गाली दिया, कटुवाणी दिया, तो आपने भी उसको यदि दे दिया कटुवाणी, तो फिर क्या होगा? फिर बात बात में बात बढ़े, है ना? फिर गड़बड़ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो क्या करें? बोले नीलकंठ बन जाओ। आपको पीना आना चाहिए। क्या पीना आना चाहिए? चाय। क्या पीने आना चाहिए? जहर। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जहर पीना पड़ेगा सबको, और सब लोग पीते हैं जहर। जहर क्या है? कटुवाणी। सब लोग पीते हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, पर आप शंकर बन जाइए, नीलकंठ बन जाइए, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। आपके भीतर भी दोनों हैं, जहर भी है और अमृत भी है। सबके भीतर है जहर और अमृत, पर आप समाज को क्या देते हो ये मायने रखता है। हम क्या देते हैं समाज को? जहर देते हैं। हमको देना क्या चाहिए? सामने वाला भले हमको जहर दे, लेकिन बदले में हमको उसको क्या देना चाहिए? अमृत देना चाहिए, मीठी वाणी देना चाहिए। सामने वाला हमको गाली दे, कटुवाणी दे, लेकिन हमारे में इतनी सामर्थ्य, इतनी सहनशीलता कि सामने वाला गाली भी दे रहा है, कटुवाणी भी दे रहा है, तो हम बदले में उसको अमृत देंगे। और जब आप अमृत देना सीख जाओगे ना, जहर पीना सीख जाओगे और समाज को अमृत देना सीख जाओगे, तो उसी दिन आपका समाज में नाम रोशन हो जाएगा। लोग आपको कहेंगे नीलकंठ भगवान की जय। जो आपके भीतर है वही तो बाहर आएगा ना भैया। कैसे? मुरैल खाबे तो का डकार आएगी? जो भीतर है वही तो आएगा ना। मूली खाओगे तो मूली की डकार आएगी, बाजू वाला परेशान हो जाएगा। जो भीतर है वही बाहर आएगा। अब भीतर में आपके जहर ज्यादा है कि अमृत ज्यादा है? कटुवाणी ज्यादा है कि मीठी वाणी ज्यादा है? और जो ज्यादा है वही बाहर आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताओ तुम्हार मन कर का ज्यादा है? कटुवाणी ज्यादा है कि मीठी वाणी? नहीं, कटुवाणी ही ज्यादा है सबके पास। कोनो पूछ भर दे, सामान्य पूछ भर दे, और सब बने बनेगा का हम मरथन तुम बने बने पूछा। सामान्य सब बने बनेगा दाऊ हम मर गए, हम तुम अपने बने पूछा। कटुवाणी ज्यादा है लोगों के पास, मीठी वाणी कम है। भूत भावन भोलेनाथ बनना पड़ेगा। समाज हमको कुछ भी दे, हमको समाज को क्या देना है? अमृत देना है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ हमारे शरीर के अंदर में भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर के अंदर भगवान कहाँ रहते हैं? छाती में, मन में, तन में, मुंह में, कान में, नाक में, कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं हमारे और आपके हृदय में। कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं भगवान। और भगवान का नाम कहाँ रहता है? भगवान रहते हैं हृदय में, और भगवान का नाम कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बोलो तो। मुंह में रहता है। मुंह में? तो मुंह में अब बहुत सारे हैं, दो ठो होंठ है, दांत है, जीभ है। कहाँ पर रहता है मुंह में? कहाँ रहता है? बोलो बोलो तो। जीभ में। हाँ, भगवान का नाम कहाँ रहता है? जीभ में। तो जीभ के दो हिस्से हैं, एक फोंक है और एक भीतरी डहार है। कौन से हिस्से में रहते हैं भगवान का नाम? वो जीभ ला दिखा। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास जी आप बताइए, भगवान हृदय में रहते हैं, भगवान का नाम जिह्वा के कौन से भाग में रहते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मणिदीप धरु जी डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर वो जो चाहसी उजियार। ये जीव के दो हिस्से, एक बाहर वाला एक भीतर वाला। यदि भीतर में रहेगा राम का नाम
तो भीतर को प्रकाशित करेगा, बाहर को प्रकाशित नहीं करेगा। लेकिन भगवान के नाम को यदि जिह्वा के अग्रभाग पर रख दो तो बाहर भी उजाला करेगा और भीतर भी उजाला करेगा। इसलिए भगवान के नाम को कहाँ रखेंगे? जिह्वा के अग्रभाग पर। और भगवान को कहाँ बिठाएंगे? हृदय में बिठाएंगे। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। हृदय में राम का बसेरा, हृदय में राम का बसेरा, हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में भी डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। तालियों की सेवा हो माताओं। तूने लाख किया है साधन, तूने लाख किया है साधन, लेकिन भोगों में ही लगा मन, लेकिन भोगों में ही लगा मन। स्वार्थ की स्वार्थ की माला फेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। तुझे प्रभु का ध्यान आएगा, तुझे प्रभु का ध्यान आएगा। मन जब निर्मल हो जाएगा, मन जब निर्मल हो जाएगा। तेरा 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 हो या मेरा, करेंगे प्रभु मन में तेरा। हृदय में राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। राम का बसेरा, करेंगे प्रभु मन में ही डेरा। तालियों की सेवा प्रेम से। रामापुरा से हमारे गोपाल साउंड सर्विस वाले सोनू भाई से निवेदन, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले।
कृष्ण लाल की जय हो। हर हर महादेव। महादेव ने आज क्या पी लिया भैया? जहर पी लिया। इसलिए ये महादेव कहलाए। जो दूध पिए वो देव कहलाए, और जो जहर पिए वो महादेव, और जो अपने पत्नी का गुस्सा पिए वो पति देव कहलाए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान महादेव ने जहर पी लिया, कालकूट पी लिया। अब रक्षा तो हो गई। जहर क्या है और अमृत क्या है, बस इसी पर चर्चा करनी है। कटु वाणी ही जहर है और मीठी वाणी ही अमृत है। बस आज से ये प्रण कर लें कि हम समाज को जब भी देंगे बोले मीठी वाणी देंगे, और समाज से लेंगे तो सामने वाला यदि जहर देगा तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे। क्यों? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। और जहर देने वाले ज्यादा है मेरी माताओं, आप ही लोग ज्यादा नहीं पी पाती हैं। माताएं ना जहर नहीं पी पाती। कोनो कुछ की दिस तो गए ओ भीतरे भीतर गुंगवात थे मोला इसे की हिस्सा। हाँ मोला है ना, पीना सीखिए, जहर को पीना सीखिए। कैसे पियोगे? कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको कटुवाणी कह दिया, तो आप कैसे पियोगे उसको? शंकर भगवान की तरह। कैसे पियोगे? मुख में क्या रखोगे? मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। हाँ, जहर को पीना है तो पीने आना चाहिए। कैसे आएगा? बोले भगवान शंकर से सीखे। भगवान शंकर ने इतना बड़ा जहर पी दिया। कैसे पी दिया? मुख में भगवान का राम का नाम रख करके, है नहीं? हनुमान जी ने पूरा इतना बड़ा समुद्र को पार कर दिया। कैसे किया भैया? अपने मुख में क्या रखा था? बोले भगवान के नाम को रखा था। और क्या कहा था? जय श्री राम। पार कर गए। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। दैत्यों ने कहा सुनो, हाँ सागर मंथन अब हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले हमको मुख के तरफ रख दिया, इधर से जहर निकलता है, तो हम पूंछ के तरफ जाएंगे। देवताओं ने कहा आ जाओ, वेलकम। हम तो चाहते थे जो निकलना था वो तो निकल गया। अब सारे देवता किधर आ गए? मुख के तरफ, और दैत्य कहाँ गए? पूंछ के तरफ। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा ये राक्षसों की बुद्धि नहीं होती, गधा है गधा। बलि ने सुन लिया, सूर्य चंद्रमा क्या कह रहे हो? गधा। कैसे? बोले तुम लोगों की बुद्धि नहीं है। दैत्यों ने हड़ताल कर दिया, नहीं करेंगे सागर मंथन, हमको गधा बोलते हैं, हमको बुद्धि भ्रष्ट है बोलते हैं। अरे हम तुमसे ज्यादा विद्वान हैं। दैत्यों ने कहा, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा रहने दो, विद्वान हम हैं तुमसे ज्यादा। अब दोनों में झगड़े हो गए, सागर मंथन बंद। अरे निर्णय कौन करेगा? बुद्धिमान कौन, गधा कौन? चलो ब्रह्मा की सभा में। सब ब्रह्मा के पास पहुंच गए। देवताओं ने कहा बताओ ज्यादा बुद्धिमान कौन और ज्यादा गधा कौन है? ब्रह्मा ने कहा अब तो समस्या हो गई, जिसको भी कहूंगा ये ज्यादा बुद्धिमान है तो अगला पक्ष जो है मुझसे नाराज होगा। ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, बोलने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे? बोले कल हमारे घर भंडारा है, इसलिए जा रहा नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा कल ब्रह्मलोक में बफट सिस्टम है, कोटना डिनर, सब देवता दैत्य आना, सब लोग। राक्षस मन तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाते। ठीक है, कल देखेंगे कौन ज्यादा गधा है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। और देवता लोग भी पहुंचे, दैत्य लोग भी पहुंचे, और खुशबू आ रही थी इतना सुगंधित। सब बन रहे थे 56 भोग। सबको बैठने के लिए कहा, देवता लोग इधर बैठे, दैत्य लोग इधर बैठे लाइन से। पहले कौन खाएगा? एक एक करके देंगे, यही परीक्षा होगी कौन गधा है और कौन बुद्धिमान है। पहले कौन खाएगा? तो राक्षस मना को बाहर ही थे हर काम में। राक्षसों ने कहा ए ब्रह्मा जी पहले हम खाएंगे। क्या पता भैया हमारे पहले वो खाएंगे और खत्म हो जाएगा, तो पहले हम खाएंगे। देवताओं ने कहा चलो इन्हीं को पहले खिलाओ। सारे राक्षस को बिठाया। अब ब्रह्मलोक में सबने राक्षसों को परोसा, एक से एक पकवान, खीर पूरी रायता
बूंदी के कढ़ी, मुनगा, आलू, बरबट्टी, ठेठरी, बिड़िया, खुमड़ी, सब रंग रंग के। अब ज्यादा बताऊं पानी आई मुंह में। अब समझो सब था उसमें। अब राक्षस लोग देख के रसना टपक रही थी राक्षसों की। अरे जल्दी घंटी बजाती तक खाते हैं, है ना। घंटी बजाने वाले से कहा ब्रह्मा ने, जब तक मैं न कहूंगा घंटी मत बजाना रे। हाँ, सब खुशबू आ रही है। राक्षसों ने कहा ब्रह्मा जी अरे जल्दी खाने के लिए बोलो ना। तो ब्रह्मा ने कहा अभी अभी चिंता मत करो, हलाओ रे सब कोई। तो सब देवता मन अक्का बड़े बड़े मोटा मोटा लकड़ी लई धर धर के आई। राक्षस मन कितने खाए बर बला है, धन मारे बर बला है रे। हे ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हो आप? हाँ नहीं, मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं। सब राक्षस लोग अपना हाथ बढ़ाओ। सबने हाथ बढ़ाया। सब राक्षस के हाथ में इसे लकड़ी बांध दी। सोच सोच ऐसे सीधा सीधा। अब वो हाथ ऐसे मुड़े नहीं, कहा लकड़ी बंधा है, ऐसे ले दे के ऐसे सीधा जावा, ऐसे, है ना। अब ऐसे धोए नहीं। अब ब्रह्मा ने सब के हाथों में बांध दिया लकड़ी और कहा अब खाओ। लड्डू, पूड़ी, खीर, जलेबी, बूंदी, कढ़ी, रायता, डोसा, गुपचुप, चाट, जाने सोनी जी पूरा भंडारा लगे। अब राक्षसों के हाथ में बंधा है वो ढेखरा। अब वो ऐसे मुड़ता नहीं था तो सीधा ले जाता था। और पहली लड्डू पकड़ी से एक जन है। अब वो ऐसे धोआ ही नहीं, तो लड्डू ऐसे लगी, ऐसे सीधा सीधा ऐसे। अब मुंह खोली से अब वहां छोड़ी लड्डू लाते ऐसे मुंह खोली, लड्डू छोड़ी, नाक में आ गई, राट राट में पड़ी। सब राक्षस बोले अरे बड़ा कठिन परीक्षा ले रहा है ब्रह्मा डोकरा, खाने के लिए बुला दिया और हाथ में बांध दिया लकड़ी, कैसे खाएंगे। सब राक्षस ने है तुमको नहीं आता, हम खाते हैं। एक जन ऐसे ऐसे धरी पूड़ी ला, अब पूड़ी ला ऐसे धर के ऐसे आबे 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 मुड़ी में पड़, ऐसे में कैसे खाएंगे। एक राक्षस बोले ऐसा करो ये सब मत खाओ, तो कढ़ी खाबो तेन हम मुंह जाही गाड़ गाड़ लेके थे। बस कढ़ी दोनाल धरी ऐसे आजा आजा सब आँखी में गाड़ गाड़ ले उखर पड़ गए, कुछ नहीं खा पाए। एक झने नहीं खा पाए, पूरा खाली पेट बेचारे लोग भूखे प्यासे मर गए। ब्रह्मा ने कहा खा डरे तुमन है क्या खाओगे ब्रह्मा, ये क्या है। हाँ ऐसी देवताओं को भी खिलाना, तब हम देखेंगे कैसे खाते हैं। अब सब देवता लोग तो देख करके हंस रहे थे जैसे आप लोग हंस रहे हो। देवताओं ने कहा देखो रे हम लोगों के हाथ में भी लकड़ी बांध दिया है। अब सारे देवताओं के हाथ में लकड़ी बांध दिया। अब ब्रह्मा ने कहा खाओ, तो सब देवता तो देख चुके थे, खा तो पाएंगे नहीं, जबरदस्ती इज्जत खराब हुई। तो ऐसा करो ऐसे वाला आइटम नहीं करेंगे, तो एक एक काम करते हैं, आमने सामने बैठते हैं दो दो जने, है ना। सूर्य ऐती बैठी, चंद्रमा ऐती बैठ गई से, इंद्र ऐती बैठी, वरुण ऐती बैठ गई, आमने सामने बैठ गई। जैसे मैं ऐती बैठे हूँ तुम ओती बैठे हो, तो ऐती मन ऐसे धरी लड्डू ओखर मुंह में ऐसे सीधा ले खा, ओती मन ऐती ले खा। अब दोनों जन मस्त खावा थे मना। राक्षस मन का हमार बुद्धि नहीं पूरी से यार, ब्रह्मा कितने हो गए निर्णय, कौन गधा है कौन बुद्धिमान है। बात तो सही है, ये सब राहु के चक्कर में है। बलि ने कहा 14 रत्न निकाले गए सागर मंथन से, कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी भी आई, नारायण को वरण करी। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। दैत्यों ने हड़ताल कर दिया, अब सागर मंथन नहीं होगा। क्यों? बोले जो भी निकलता है उसको देवता लोग तुम ही लोग लेते हो, अब यदि जो भी निकलेगा उसको हम रखेंगे तब सागर मंथन होगा, और नहीं तो नहीं। 12 रत्न निकल चुके थे, 2 बचे हैं, 2। तो देवताओं ने कहा ठीक है इस बार जो निकलेगा तुम लोग रख लेना। देवताओं ने कह दिया दैत्य से कहा ठीक है चलो सागर मंथन किया जाए। देवताओं ने प्रार्थना किया प्रभु अमृत मत निकालना इस बार। हाँ हाँ चिंता मत करो। अब इस बार निकला फिर एक 3 अक्षर का नाम है जो होता है बड़ा खराब, उसका नाम है इसकी खराबी
शराबी को सभी जानते हैं, फिर भी इसी गली की खाक छानते हैं। शराब निकल गया। अब दैत्यराज बलि ने कहा पियो रे पियो, अमृत निकल आया। अब पीने लगे सब राक्षस लोग। भगवान ने कहा हाँ ये राक्षसों के लिए ही है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। किसके लिए है, किसके लिए है ये? तो तुमन का पर पीता ये राक्षसों के लिए है। शराब जो होता है बड़ा खराब, क्या करती है? स से सड़ाती है, र से रुलाती है, ब से बर्बाद करती है। स से सड़ाती है किसको? लीवर को। र से रुलाती है किसको? परिवार वाले को। ब से बर्बाद करती है किसको? पैसा कौड़ी संपत्ति को। एको ठन अच्छाई है मां, एक जन किते एक ठन अच्छाई है मां, का के एला जन पीछे ना तेन शेर बन जाते। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। पीने वालों को जरा भी होश नहीं रहता, और जीने वाले को पीने का बहाना चाहिए कि वाह रे, है ना। पीने वालों को होश नहीं रहता, वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। एकदम टुनटुन ले पिए रहा है एक जना, रोज पीका हुआ है घर में, एकदम रोज ओकर बाई हलाकान हो गया है, भारी पीछे ये कैसे करूं भगवान। एकदम टप टप ले एकदम पी के आ रहा है। आओ दरवाजे के पास पहुंचा, एकदम पी के आ गए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो कर भाई भीतर के थे तो आंखी फूट गए है, दरवाजा खुला है, दरवाजा खोले। ऐसे की सब बात ले नीचे में गिर गए, और गिरी से एक ठन कुकुर बैठे रहा। ओकर पूछी लइसे अरे पिंटू के दाई, कुकुर ला कहा तो पिंटू के दाई पहली दू बेनी गाथत रहे, आज एक बेनी कैसे गाते। पीने वालों को होश नहीं रहता है, नाली में गिर गया है। पंडित है, साधु है, कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री है, कोई मतलब नहीं है। कुकुरे लोखंडाई बनाती है ना। अरे भैया मत पूछो, शराब जो होता है बड़ा खराब, दैत्यों के लिए है। आज सब मनुष्य उसको पीछे भाग रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म को खोखला करने में विधर्मी लोग आगे आए हैं, विधर्मी लोग। आज हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातनी ज्यादातर इसी दोनों में डूबे हैं, एक तो मांस और दूसरा मदिरा। बिगाड़ा किसने? टोपी वालों ने। टोपी पहन के जो इनने बिगाड़ा है, वरना आज से 40 साल पहले आप अपना इतिहास देख लो, किसी के घर एक शराब नहीं होती थी, किसी के घर मांस नहीं होता था, स्वच्छ अनाज के दाने होते थे। आज घर घर में मांस और मदिरा चल रहा है। क्यों? बेचने वाले कौन? सबसे शुरू में इन्हीं लोग लाए, काट काट करके और बेचना शुरू किए। और हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदू को, जो वैष्णव थे, जो भक्त थे, उनको आज ऐसा नशावान बना दिया, ऐसा मांस का प्रेमी बना दिया कि अब चाहते तो भी वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ? एक जगह हम कथा में बोल रहे थे तो टोपी वाले ने आके कहा महाराज जी सबसे ज्यादा बिगड़े हैं आपके हिंदू लोग। आज मांस ज्यादा खाने वालों में हमारे मुसलमान लोग कम हैं, हिंदू लोग ज्यादा खाते हैं आपके। आप अपने आप को बड़ा भक्त बताते हो, माइक में चिल्ला चिल्ला के हमारे बारे में बोलते हो। इस जगह बोला था तो हमने कहा ठीक है, आज पूरा हिंदू मांस खा रहा है, लेकिन इसको खिलाने वाले कौन है? बोले तुम ही लोग। मैं पुनः हर जगह यही कहा करता हूं कि वापस आओ, ओल्ड इज गोल्ड, वापस आओ पुराने दिनों में। ये मांस और मदिरा केवल आपके आहार विहार अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए हमको वो चीजें नहीं प्राप्त हो रही है जो प्राप्त होनी चाहिए। न घर में सुख है, न शांति है, कुछ भी नहीं है। आज दैत्यों ने शराब पी करके आधा ताकत समाप्त। अब देवताओं ने कहा प्रभु अब अमृत कलश लेकर के आ जाइए,
भगवान फिर से एक रूप का अवतार लिया धनवंतरी भगवान का। बोले धनवंतरी भगवान की। अमृत कलश को लेकर के निकले धनवंतरी भगवान। आप लोग मनाते हैं धनतेरस, मनाते नहीं धनतेरस? उसी दिन धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे कलश लेकर के। धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, सावले रंग है धनवंतरी भगवान के, गले में माला धारण किए हैं, पीतांबर पहने हैं, घुंघराले केस है, इतने सुंदर। और जैसे ही हाथ में उसको देखा तो दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और भागे। देवगुरु बृहस्पति के हाथों में आई, कभी वो दैत्यराज बलि के हाथों में आए। ऐसे करते 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 वो कलश इधर से उधर चारों तरफ बह रहा है। और जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरते चली गई वहां वहां पर क्या लगने लगा? बोले कुंभ का मेला लगने लग गया। बोले कुंभ भगवान की। अभी माघ महीना चल रहा है। माघ महीना में बोले नदी स्नान का बड़ा महत्व है। क्यों? बोले माघ के महीने में ही ये अमृत की बूंदें जो है वो अपना पूरा प्रभाव दिखाती है, इसलिए नदियों में जा करके स्नान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए माघ महीने में। ऐसा करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, आदमी दीर्घायु को प्राप्त होता है, बीमार आदमी बीमार से जल्दी से मुक्ति को पा जाता है। अमृत दैत्यों के हाथ में आ गई। देवताओं ने कहा प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या हो गया? बोले अमृत तो अनाधिकारी के हाथ में चला गया है, राक्षस लोग पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी मेरा तीसरा अवतार। ये कथा ऐसी है, एक कथा में भगवान ने कितने अवतार? 3 in 1 लीला है ना। भगवान ने तीसरा अवतार लिया। क्या बन गए भगवान? मोहन से मोहनी बन गए, है नहीं? नारायण से नारायणी बन गए, कमल से कमलानी बन गए, मंद मंद मुस्कुराते हैं, घुंघराले केस है, कानों में कुंडल है, नाक में नथ लगा लिए, होठों में लाली लगा लिए, गाल फुंडे फुंडे भगवान के, पाँव में पायल है, कमर में करधनिया है, हाथों में कंगन है, मुस्कुराते हुए रुन झुन मोहनी बन करके आकाश से आने लगे। दैत्यराज बलि के हाथों में अमृत है। देखा, हे देवी हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ, इसी को कहते हैं राक्षस। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न संग करवा वही सेवा, साधु न संग करवा वही सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जानहि निश्चर सम प्राणी, पराई नारी और पराई संपत्ति के ऊपर जो कुदृष्टि डाले, बोले उसी को दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं। टेलीविजन देख के दिमाग खराब मत कर लेना कि राक्षस के बड़े बड़े सिंह दिखा देते हैं, बड़े बड़े आंख हैलोजन दिखा देते हैं। नहीं, हम में से ही कुछ राक्षस बन जाते हैं और हम में से ही कुछ क्या बन जाते हैं? बोले देवता बन जाते हैं। हाँ, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो साधुओं की सेवा नहीं करते, जो देवता को सदग्रंथ को मानते नहीं है, बोले यही कौन है? यही दैत्य वृत्ति है, यही दैत्य है। ए देवी हम तुमसे शादी करेंगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ शादी कर लेना बलि, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अमृत है देवी। और भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा करके मोह रहे हैं बलि को। ला दो हमको दे दो, हम बांट देते हैं। राहु ने कहा ए बलि मत देना, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। उसने कहा दाल में काला नहीं है तो पूरा दाल ही काला है। लो, बलि ने कहा ए राहु तुम चुप कर, हाँ ये सुंदरी है, ए सुंदरी लो अमृत लो। दे दिया अमृत। बैठो लाइन से, एक तरफ देवता बैठो एक तरफ राक्षस बैठो, मैं सबको अमृत पिलाऊंगी, भगवान कह रहे हैं। हाँ देवी ठीक है। देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु ने कहा बलि देवताओं को पहले अमृत पिला रही है ये, ऐसा ना हो कि हमारे आते तक के अमृत ही खत्म हो जाए। तो ए देवी ठहरो, हमारे तरफ से पहले बांटो, बलि ने कहा। भगवान मुस्कुराने लगे।
वाकई में तुम लोगों की बुद्धि नहीं है रे। बोले क्यों? अरे ये कलश के ऊपर का जो अमृत है ना, ये पतला पतला है। अब पतला पतला अमृत मैं देवताओं को, और आखिरी में जो गाढ़ा गाढ़ा जो बचेगा ना, वो तुम्हारे लिए लाऊंगी। हाँ ठीक है देवी, ठीक है ठीक है। हाँ? अब अमृत कोई पतला हो गाढ़ा होगा? बुद्धि भ्रष्ट है। सब पीते गए, अमर होते गए देवता, लेकिन राहु को हो गई शंका। राहु जो है भगवान का रूप बनाया माया से और बैठ गए। कहां पर बैठे? किसके बीच में बैठे? सूर्य और चंद्रमा के मध्य में। राहु क्या है? अंधकार, और सूर्य और चंद्रमा प्रकाश। अच्छा, प्रकाश आएगा तो अंधकार रहेगा क्या? तो प्रकाश के मध्य में बैठे तो अंधकार की क्या सत्ता? पकड़ा गया। पर जब पकड़ा जाता तब तक के उसने क्या किया? अमृत को पी लिया। तब सूर्य चंद्रमा ने कहा भगवान अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले राहु ने पी लिया अमृत। भगवान ने कहा ऐसा? गेटअप चेंज कर दिए भगवान। नारायणी से नारायण बन गए, मोहनी से मोहन बन गए, सुदर्शन चक्र मंगाया और राहु भागने लगा। सिर और धड़ अलग कर दिए। मरा नहीं। अमृत की कुछ बूंदे यहाँ लटक गई, कुछ बूंदे पेट में चली गई, दोनों जी गए। पहले एक ही था, अब दो हो गए। राहु और केतु दो हो गए। अब ये मरेंगे नहीं, अमृत पी लिए हैं। तो भगवान भी बड़े चतुर है। भगवान ने कहा हे राहु सुनो, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक काम करो, आज से तुम लोग राक्षस नहीं, आज से तुम लोग देवता हो। आपके कहने से हो जाएंगे? लिखित में दो, लिखित में लिख कर दे दिए। आज से तुम देवता हो गए। किसके? बोले 9 ग्रह के देवता हो गए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। राहु और केतु को किसका देवता बनाया? नवग्रह का देवता बना दिया। पर राहु ने कहा हे सूर्य चंद्रमा, तुमने हमें हमारे सिर और धड़ अलग कराया है, तो मैं तुमसे बदला लूंगा। राहु ने बदला लिया है आज सूर्य चंद्रमा का। दोनों को दौड़ाए, भागे सूर्य चंद्रमा। और एक जगह ऐसा आया कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, मुंह के भीतर ले गया। सूर्य ने कहा चंद्रमा भैया अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मुझे अंदर निगल लिया। पर ये क्या? राहु का क्या है? इतना ही है, इधर से खाए और इधर से ऐसे सूर्य नारायण निकल गए। तो सूर्य ने कहा चंद्रमा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धन कुट्टी है, इधर से जाओ और इधर से निकल जाओ। इसको कहते हैं ग्रहण। क्या कहते हैं? 2 ग्रहण होते हैं ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक होता है पानी ग्रहण, ये भी खतरनाक है। सूर्य ग्रहण में सूर्य बच जाता है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बच जाता है, लेकिन पानी ग्रहण में 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। बोले ये है बड़ा खतरनाक पानी ग्रहण। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ऐसे सारे देवता अमृत को पी पी करके अमर हो गए, सारे दैत्य को पराजित किए और पुनः स्वर्ग के राजा। आज भगवान देवता लोग हो गए, इंद्र स्वर्ग के राजा बन गए। सारे दैत्य के पास जा करके दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य गए। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ करके बूटी खिला खिला करके सबको जीवित कर दिए। ये है गुरुदेव। अपने शिष्यों को पुनः स्थापित कर दिए और कहा क्या चाहते हो? शिष्यों ने कहा हमें स्वर्ग का राजा बनना है। ऐसा? तो मैं तो तुम्हें बलिष्ठ बना दिया, अब तुम लोग आक्रमण करो स्वर्ग के ऊपर। आज दैत्यों ने पुनः आक्रमण कर दिया। जैसे आजकल पद के लिए लड़ाई होती है ना, ऐसे वहां भी स्वर्ग के लिए लड़ाई होती है। फिर से दैत्य लोग राजा बन गए, देवता फिर इधर उधर हो गए। सारे देवताओं ने फिर भगवान के पास जाकर के कहा प्रभु फिर अनर्थ हो गया। क्या हो गया अब? बोले अब तो फिर स्वर्ग के राजा दैत्य राज बलि हो गए। अरे उस समय सागर मंथन हुआ था तो मैंने 3-3 अवतार लिया था और हमारे महादेव ने कितना बड़ा काम किया था। क्या किया था? जहर पिया था, नीलकंठ बन गए थे। तो सागर मंथन से 2 ही चीज का सार है, एक जहर और दूसरा अमृत। कटु वाणी और मीठी वाणी। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे,
आपो शीतल होय। मीठी वाणी का उपयोग करिए। अब भगवान ने कहा सुनो देवताओं, जब देखो तब तुम लोग मेरे पास रोते बिलखते आते हो। अब पुनः दैत्य लोग राजा बन गए हैं। अब क्या है, हर बार लड़ाई झगड़ा काम नहीं आता, तो अब तो ऐसा करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। क्या करोगे भगवान? मांगना पड़ेगा। दैत्यराज बलि से हमको मांगना पड़ेगा। क्या मांगोगे? बोले स्वर्ग मांगोगे तो मिलेगा क्या? देंगे क्या? नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं मांगेंगे। तो क्या मांगेंगे? भगवान ने कहा देखो हमारी बुद्धि। अब भगवान आने वाले हैं फिर से। क्या आने वाले हैं? बोले वामन बनकर आने वाले हैं। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय हो। किसके घर आए? बोले कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है आदिति। आदिति ने पयोव्रत धारण किया और आज भगवान भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, दिन के 12 बजे आज वामन भगवान छोटा सा रूप लेकर के कश्यप ऋषि के सामने प्रकट होते हैं। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते हैं। बोले वामन भगवान की जय। 7 साल के बालक की तरह भगवान दिख रहे हैं। छोटे से नन्हे नन्हे पांव हैं भगवान के, नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पांव, मुख पर मुस्कुराहट, गोरे रंग के भगवान। आहा, इतने सुंदर दिख रहे हैं। तुरंत यज्ञोपवीत हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहना दिया, भगवान को तैयार कर रहे हैं। अदिति ने लंगोटी पहना दिया, माँ ने लंगोटी पहना दिया। सब देवताओं ने मिलकर एक छत्र प्रदान कर दिया। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी ने कहा ए वामन ये लो कमंडल। ब्रह्मा ने कमंडल दे दिया। माँ सरस्वती आई। आज सरस्वती माँ आई है कि नहीं आई है? माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। आज ही के दिन क्या होता है? बोले सरस्वती माँ की पूजा होती है। बोले सरस्वती मैया की। बच्चों को स्कूल में एडमिशन करना है तो आज का दिन सबसे अच्छा है। बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाना है तो आज का दिन सबसे अच्छा है। आज के दिन बोले ग्रंथों की पूजा होनी चाहिए। आज के दिन पुस्तकों की पूजा होनी चाहिए। सरस्वती माँ की पूजा होनी चाहिए। सरस्वती माँ आई। सरस्वती ने आज वामन को रुद्राक्ष का माला दे दिया। कुबेर आ गया। नाम कुबेर है, फिर बने बेर में आए हैं। कुबेर ने कहा भगवान मैं भी आपको एक चीज देता हूँ, क्या दोगे? बोले ये लो एक पात्र। बोले इसमें भिक्षा को डालते जाना। भिक्षा पात्र दिया। अन्नपूर्णा महापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। हे माँ पार्वती, हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे कमंडल में कुछ आप डाल दो। तो माँ अन्नपूर्णा ने इतना सा अनाज डाल दिया। वामन ने कहा देवगुरु बृहस्पति लो दक्षिणा मेरे जनेऊ का। बृहस्पति ने कहा इतने दक्षिणा से क्या होगा वामन, तो जरा अच्छा सा दक्षिणा लाओ। दक्षिणा कितना भी दो, ऐसा कहते हैं 2 लोगों को हमेशा कम पड़ जाता है। कौन कौन? एक बेटी और दूसरा ब्राह्मण, है ना। इसको कितना भी दो कम है कहते हैं। पर जो लोग नहीं जानते वही लोग ऐसा कहते हैं। क्यों? असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। आपने दान दिया, आपने दक्षिणा दिया और ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया, तो जो ब्राह्मण असंतुष्ट हुआ वो उसी क्षण मर जाता है, मरने के समान हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्ट ब्राह्मण उसी क्षण मृत्यु के समान है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सामर्थ्य भी आपको भगवान ने इतना दिया है और आपने दक्षिणा इतना दे दिया, है ना। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हाँ, यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। हाँ, नहीं है व्यवस्था तो ब्राह्मण को वहां संतुष्ट होना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जोर से बोलिए। बृहस्पति ने कहा वामन एक काम करो। हाँ, बोले नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में चले जाओ। भृगुकच्छ नामक एक स्थान है। हाँ, वहां पर दैत्यराज बलि अपनी पत्नी विंध्यमाला और अपनी बेटी रत्नमाला के साथ में यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ के समय में तुम चले जाना वामन, वहां पर तुम्हें जो मांगोगे सो ही मिलेगा। आज वामन भगवान निकल पड़े हैं। कहाँ? बोले नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में भृगुकच्छ नामक स्थान पर भिक्षाम दे।
और यहाँ पर स्वाहा स्वाहा चल रहा है। दैत्यराज बलि विंध्यमाला और शुक्राचार्य ब्राह्मण बन करके स्वाहा स्वाहा करा रहे हैं। अचानक दरवाजे पर देखते हैं कौन आया है, बोले वामन भगवान आए हैं। बलि ने कहा गुरुदेव शुक्राचार्य जी 2 मिनट रुकिए। क्यों, क्या हुआ? बोले दरवाजे पर देखो कितना सुंदर वामन भगवान आए हैं। ए बलि, कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इससे तुमको क्या मतलब? तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो, स्वाहा स्वाहा करो। वामन ने कहा कैसे? बलि ने कहा कैसे करते गुरुदेव? सामने हमारे घर पर इतने सुंदर भगवान जैसे दिख रहे, छोटा सा बालक आया है, जरा उसको अंदर ले आता हूं। देखिए आप कोई पूजा पाठ करें, आप कोई यज्ञ करें और उस समय कोई ब्राह्मण आ जाए तो आपको ये कर्तव्य है कि उसको ससम्मान भीतर ला करके उसको आसन में बिठाना चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा ए बलि, ज्यादा दिमाग मत चला, तू स्वाहा स्वाहा कर। बलि ने कहा रुकिए रुकिए गुरुदेव, मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है, गुरु की बात नहीं मान रहा है ना, लेके आ जा, लेकिन बात नहीं करना। बलि ने कहा वाह, मेरे दरवाजे पर कोई आए तो कम से कम पानी तो पूछना पड़ेगा ना गुरुदेव। तुम मरोगे रे, फंसोगे तुम। गुरु बार बार तुमको समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बलि ने कहा अब गुरुदेव जो होगा सो होगा, मैं लाऊंगा उसको। और गुरु की आज्ञा को ठुकरा कर शिष्य बलि गया और वामन को लेकर के आए, स्थान दिए, नीचे बैठ गए। कितने सुंदर दिखते हो वामन, ओहो क्या दिव्य स्वरूप है, कहां से आ रहे हो और यहाँ कैसे आ गए हो? अब आ ही गए हो ना तो कुछ ले करके जाओ हमारे घर से। शुक्राचार्य ने कहा हे बलि, फिर बात बढ़ा रहा है तू, मैंने तुमको बोला था बात नहीं करना और तुम बात कर करके खुद कह रहा है कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। जाएगा ना तो कंगाल हो जाओगे तुम। ये गुरु है जो शिष्य को बार बार समझा रहा है ना, सतर्क कर रहा है। लेकिन बलि कहता है अरे रुकिए गुरुदेव, ये 7 साल का छोटा सा वामन तो है, क्या ले लेगा मेरे से? ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लेगा, जायदाद ले लेगा, क्या लेगा? रुकिए गुरुदेव। अब हुआ वही, वामन भगवान से कहा बलि ने, आप कौन हो भगवान, कहां से आए हो? अब वामन ने प्रशंसा शुरू कर दिया, हाँ 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 जानता हूँ, आपके पिता के बारे में मैंने सुना है। कौन? बोले आपके पिता विरोचन, और विरोचन के पिता प्रहलाद, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। अब छोटा सा 7 साल का बालक पूरा 3 पीढ़ी गिना दिया। तो बलि ने कहा ये हमारे दादा परदादा को भी जानते हैं। अरे आप कैसे जानते हो? वामन ने कहा अरे नहीं नहीं, हम जानते नहीं है, लोगों से सुना था इसलिए बता रहे हैं। तुम्हारे वंश में एक से एक बड़े बड़े दानी हुए। हिरण्यकश्यप, उसको देखकर देवता भागते थे, इतने शक्तिशाली। प्रहलाद, उसके लिए तो भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। और उसके बाद बोले विरोचन, इतना उदार, इतना उदार, उसकी उदारता पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और उसके बेटे तुम हो बलि, और तुम तो दानियों में अग्रगण्य हो। अब देखो, जिससे दान लेना होता है उससे उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं, है ना। हमारे परीक्षित उपेंद्र है, हमारे परीक्षित कौन है? उपेंद्र। तो उपेंद्र से हमको दक्षिणा लेना है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको फुलाना पड़ेगा उपेंद्र को, है ना। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हाँ, उपेंद्र का कुल खानदान भैया एक से कुल खानदान हुए हैं इसके। इनके पिताजी बड़े दानी थे, इनके दादा उससे भी बड़े दानी थे, उनके परदादा उससे भी बड़े दानी। तो उपेंद्र तो ऐसी सब लुटा देते हैं, आज लुटाएंगे वो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज के दिन पृथ्वी का दान किया जाता है, जो परीक्षित रहता है वो क्या दान करते हैं? पृथ्वी का दान। के डिसमिल करना है उपेंद्र? अरे तुम दानी वंश के हो। हाँ, आपके पिता, आपके दादा, परदादा, बताओ कितने डिसमिल? यहाँ बोलोगे तो महालिस्ट में चला जाएगा, उपेंद्र राजा बनेगा अगले जन्म में। बोलो 1 मिनट का समय नहीं, कुछ विचार होगा। 2-3 डिसमिल महंगा है क्या? उमदा में बहुत महंगा है। हाँ नहीं, दोनों बात कर लो आपस में। भाई अब तुम लोग परीक्षित बने हो, आज बलि तुम ही लोग हो। और बलि ने क्या दिया है भगवान को? 3 पग पृथ्वी का दान किया है। तो आप बने हो परीक्षित, तो पृथ्वी का दान करना पड़ेगा। उसके बिना कथा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे।
जोर से बोलिए। बड़े शंका में हो गए हैं, क्या करें भगवान। ऐसा करो, ठीक है भाई मत करो, तुम्हारी इच्छा। पृथ्वी दान नहीं करोगे लेकिन पृथ्वी दान के बराबर फल मिल जाए, पृथ्वी का दान भी ना करें और उसका फल मिल जाए, हाँ तो वही चढ़ा देना। जो जमीन के अंदर जो एक कंद लगता है उसका दान कर देना, तो जमीन दान के बराबर पुण्य मिल जाता है। समझ गए? हाँ हाँ बोला चढ़ा दूं महाराज, 1 टन नहीं 10 टन चढ़ा दो। हल्के हो गए ना? हाँ। तो जो जमीन दान नहीं कर सकते, जो पृथ्वी दान नहीं कर सकते, उसके लिए है क्या करना है आपको, क्या दान करना है? बोलो जोर से। फिर वही बात, काय का नाम लेवत रहता हो तुम्हारा, पैसा नाम नहीं है उसका। जमीन के अंदर कंद है इसलिए उसका नाम है जमी कंद। और तुमन काय की तो जिमी जिमी करत जमी कंद, इसका दान करना है आपको, ठीक है? वो दान जैसे ही करोगे ऊपर लिस्ट में लिखा जाएगा उपेंद्र के द्वारा पृथ्वी दान किया गया, वो पृथ्वी दान ही कहलाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हाँ पिछले साल भी आए थे तो आप लोग चढ़ाए थे ना, इतना वो जमी कंदा इकट्ठा हो गया था घर में और पूरा पारा पड़ोस वाले लोग देखने लग गए थे। तो सभी माताओं आप लोग भी क्या चढ़ाना है आप लोगों को? फिर वही बात, जमी कंद क्या चढ़ाना है? जमी कंद चढ़ाना है, ठीक है? अब दोनों के बीच में बातें हो रही है, क्या चाहते हो बोलो? वामन मांगो कुछ। है वामन ने कहा बस भगवान मैं आपसे 3 चीज मांगने आया हूँ। बोले क्या? बोले 3 चीज में मेरा रहना होता है। 3 चीज में? 3 जगह में रहता हूँ। कहाँ? आकाश, पाताल, पृथ्वी, 3 जगह रहता हूँ। और हम 3 लोग रहते हैं, कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब 3-3 है, तो मुझे 3 ही चाहिए। तो बलि ने कहा 3 चाहिए मतलब 3 एकड़ जमीन मांगते हो क्या भगवान? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा हाइट देख लो बलि, मेरा हाइट इतना छोटा सा है, मैं जमीन लेके क्या करूंगा 3 एकड़? तो अरे भैया मुझे भूख लगती है ना, हाँ तो मैं फल खा लेता हूँ, प्यास लगती है नदियों का जल पी लेता हूँ, कपड़ा, बोले कपड़े तो मैं लंगोट पहन के घूमता हूँ, नींद आ जाए तो हाथों का तकिया लगा के पृथ्वी माँ की गोदी पर लेट जाता हूँ। तो बताओ मुझे क्या चाहिए? बलि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बलि ने कहा भगवान कुछ तो लेके जाओ, अब तुम इतना कह रहे हो ना तो चलो मैं मांगता हूँ। क्या मांगते हो? तो ठीक है, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। क्या मांगते हैं? 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। क्यों? 3 पग पृथ्वी में रहना है भगवान का, 3 में ही रहना है, 3 में ही सब कुछ करना है भगवान को, इसलिए 3 पग ही पृथ्वी मांगे हैं भगवान। बलि ने कहा भगवान मांगने वाले ने तो मांग लिया पर देने वाले को आनंद नहीं आया। बलि कह रहा है अरे मांगे होते कुछ, घोड़ा, हाथी, हीरा जवाहरात, मांगा भी 3 पग पृथ्वी, देने वाले को संकोच है, कुछ और मांग लो। वामन ने कहा नहीं नहीं बस 3 पग चाहिए। तो शुक्राचार्य ने कहा ए बलि, हाँ क्या मांग रहा है जानते हो? बोले 3 पग पृथ्वी तो मांग रहे हैं गुरुदेव, 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं ना, तुम्हारे पास कितने पग है? बलि ने कहा मेरे पास तो 2 पग है, 1 और 2। मांग कितने पग रहे हैं? 3 पग। होश ठिकाने में है, वो क्या मांग रहा है? उसको छोटा मत जानो, उसको बौना मत जानो, तो वो तुझे कंगाल करने आया है, तुझे लूटने के लिए आया है। बलि ने कहा अरे गुरुदेव आपको हर बात में शंका होती है, अरे 3 पग पृथ्वी तो मांगा है ना, अरे उसका पैर देखो इतना नन्हा नन्हा, नन्हे नन्हे से पैर है, 3 पग नाप लेगा तो कितना नाप लेगा? भगवान आप गुरुदेव की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप नापिए। कैसे उपेंद्र? गुरु की बात को नहीं माना बलि ने। गुरु ने कहा दान मत करो, और
बलि कहता है मैं दान करूंगा। गुरु की बात को बलि ने नहीं माना। अच्छा किया कि गलत किया? वाह, गुरु की बात नहीं माने तो अच्छा करिए। गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। बलि ने नहीं माना, अच्छा किया कि गलत? सर तुम्हारा फंसाता हूं बोला तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, चलो गुरु को छोड़ दे, पति की बात पत्नी को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तुम्हारी मन का पर बता था, तुम जानता हो का? सुहागन माताओं से पूछ रहा हूं मैं, पति की बात पत्नी को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हाँ? बताओ भैया, माननी चाहिए ना? सब उमदा वाले लोग पतिव्रता नारी हो, प्रणाम है, सब मानते बिचारी। पति की बात प्रत्येक पत्नी को माननी चाहिए, ठीक है। मीराबाई ने नहीं माना पति की बात, राणा की बात मीरा ने नहीं माना, सही किया कि गलत? वाह, फिर वही बात, एक तरफ की था पत्नी को पति की बात मानना चाहिए और मीरा ने नहीं माना, तो अच्छा किया बोलते। गड़बड़ है नहीं? अच्छा एक बात बताओ जी, चलो छोड़ो, बेटों को माँ की बात माननी चाहिए कि नहीं? माननी चाहिए, है नहीं भाई? हर बेटे को माँ की बात माननी चाहिए। भारत ने नहीं माना अपनी माँ की बात, कई का सही किया कि गलत? फिर सही किया गया। इसको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आज्ञा देने वाले चाहे वो माँ हो, पिता हो, गुरु हो, पति हो, बंधु हो, भाई हो, कोई भी हो, जो आज्ञा दे रहा है उसकी बातों को हमको समझना पड़ेगा कि वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, धर्म सम्मत है कि नहीं है। यदि वो धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत है तो उनकी आज्ञा को मानिए, और यदि वो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उनकी बात हमको कदापि नहीं माननी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जाके प्रिय न राम वै देही, जिसको राम प्यारा नहीं, जिसको भगवान प्यारा नहीं, जिसको धर्म प्यारा नहीं, उसको सो छाड़िए कोटि बैरी सम, उसको करोड़ों करोड़ों शत्रु समझ करके उसका साथ छोड़ दो, चाहे वो बाप क्यों ना हो, चाहे वो माँ क्यों ना हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो। हा? सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आइए विनय पत्रिका के इस भाव को एक बार सुनते हैं। जाके प्रियन राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही। तालियों की सेवा। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण,
पूज प्राण थे प्यारो, जातो होए स्नेह राम पद, जातो होए स्नेह राम पद, ये तो हमारो राम वैदे बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तीन पग पृथ्वी की मांग वामन के द्वारा बलि ने कहा प्रभु आप नाप लीजिए, और तब पहले संकल्प कर लो बलि, क्या पता बाद में मन कहीं बदल जाए, तो पहले तीन पग पृथ्वी का संकल्प कर लो। गुरुदेव शुक्राचार्य जी आप मंत्र पढ़ दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा मैं अपने शिष्य को अपने सामने कंगाल होते नहीं देख सकता। तो वामन ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, देखो मेरा जनेऊ संस्कार हुआ है, अभी भी संकल्प मैं करवा देता हूँ। श्रृंगी में जल भरे और संकल्प चालू हुआ, हरिओम विष्णु 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 परमात्मा ने पुराण पुरुषोत्तम से संकल्प चालू हुआ। धारा बढ़िया चल रहा था, अचानक धारा गिरना बंद हो गया, जल गिरना बंद हो गया श्रृंगी से। भगवान वामन ने कहा बलि धारा तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। बलि ने कहा लगता है कचड़ा घुस गया है, भगवान कचड़े को साफ करना पड़ेगा। तो भगवान वामन ने वहां पर कूस रखा था, कुशासन था, एक कूस को निकाला और श्रृंगी के अंदर भेदन किया। भेदन किया श्रृंगी के अंदर, तो जल के साथ साथ रक्त बहने लगा। रक्त बहने लगा तो वहां से शुक्राचार्य जो है वो बाहर आया, एक आंख रक्त रंजित होता हुआ। अरे ऐसा शिष्य किस काम का जिसके कारण से गुरु एक आंख का हो गया, अंधा हो गया। शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे क्या पता कि भीतर आप बैठे हैं, आपको भीतर जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें बचाने के लिए मैं गया था, हो गया ना, अपना नुकसान कर डाले ना। मोहम्मद भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी आप अपने आप को काना मत समझ लो। तो भगवान ने दो लोगों की आंखें फोड़ी है, भगवान नारायण ने दो लोगों की आंखें फोड़ी है, एक तो आज शुक्राचार्य का और एक की आंख और फोड़ी है, किसका? बोलो। सीता चरण चोंच हति भागा, 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 मूढ़ मंद ते कारण कागा, मूढ़ मंद ते कारण कागा। एक जयंत की आंख फोड़ी भगवान ने, सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंद ते कारण कागा। जयंत इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर गया था भगवान की परीक्षा के लिए, और जानकी के चरण पर चांच का प्रहार किया। जानकी के चरणों में रक्त बहा, भगवान ने बाण छोड़ दिया, सीख का बाण छोड़ा। सीता चरण चाच हति भागा, मूढ़ मंद ते कारण कागा। दो लोगों की आंखें भगवान ने फोड़ दी। अब नापिए भगवान, ठीक है चलो अब पहला पग नापे भगवान, तैयार हो जाओ। बलि तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ भगवान। पहला पग भगवान ने पृथ्वी पर बढ़ाया, नन्हे से चरण है, नन्हे से चरण। जब चरण आगे बढ़ने लगा पूरे पृथ्वी को नाप दिया, वो पूरा पृथ्वी एक चरण में। बलि ने कहा तो शुक्राचार्य ने कहा अभी क्या देखे हो, अभी तो एक पग है, दूसरा पग देख। भगवान दूसरा पग नापे, दूसरा पग आगे बढ़ा, किधर? आकाश की ओर बढ़ा। ओ स्प्रिंग लगा है जैसे भगवान के चरण, ओ चले गए आकाश। ऐसे देखा कहाँ चले गए?
बोले स्वर्ग ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के नन्हे नन्हे चरण आ रहे हैं, तुरंत चरणों को भगवान ब्रह्मा धोने लगे। किसके? वामन भगवान के चरण को कमंडल में रख लिया। क्यों? समय आने पर इसको पृथ्वी लोक में भेजूंगा, तब इसका नाम हो जाएगा क्या? बोले विष्णुपदी। इसका नाम हो जाएगा भगीरथी, और इसका नाम हो जाएगा, बोले गंगा मैया की गंगा हो मैया गंगा, गंगा हो मैया गंगा, गंगा हो मैया गंगा, गंगा हो मैया हो गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, साथ मेरे प्रभु जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा हो मैया गंगा, गंगा हो मैया गंगा। तालियों की सेवा। आगे अग्नि के फेरे लगा कर, आगे अग्नि के फेरे लगा कर, याद बीते दिनों के जला कर, याद बीते दिनों के जला कर, आई मैं तेरे द्वार मन का संसार, आई मैं तेरे द्वार मन का, मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा हो मैया मैया, गंगा हो गंगा मैया। हरि बोल श्री राधे। तालियों की सेवा। छुपे नारी के मन में वो सीता, छुपे नारी के मन के वो सीता, जिसका जीवन अंगारों पे बीता, जिसका जीवन अंगारों में बीता। मेरा जीवन तेरा, तेरी रटती है नाम, मेरा जीवन तेरा, तेरा रटती है नाम, मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा हो गंगा मैया, गंगा हो गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, साथ मेरे प्रभु जी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा मैया, मैया हो 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 गंगा मैया। बोले गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर की जटाओं में कैद वो गंगा मैया। आज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया है। दो पग नाप दिए, एक पग में पूरा पृथ्वी और एक पग में पूरा आकाश।
3 पग देने का वजन है, तीसरा पग दोगे कि नहीं दोगे? बलि ने कहा प्रभु 2 पग में ही पूरा नाप दिया, मैं क्या दूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हो गया हूं, तो तीसरा पग दोगे कि नहीं दोगे? बोले उधारी। उधारी कई लोग ऐसे ही कर देते हैं, चढ़ोतरी के दिन उधारी, जोश में होश खो देते हैं। एक ने कहा 5 काटा धान, मैं तोले कम होगा 1 बोरा धान, मैं तोले कम होगा 5 बोरा धान। बाद में महाराज 2 साल हो गए होकर धाने नहीं मिलत, उधारी। तीसरा पग दान करोगे? नहीं करूंगा भगवान। कब करोगे? बोले जब रहेगा तब करूंगा, अब तो है ही नहीं कुछ, सबको तो आपने ले लिया, ऐसा तो मैं तुझे बांध देता हूं। भगवान ने बांध दिया, नेकी कर और दरिया में दान किया, और भगवान ने बदले में क्या किया? उसको बांध दिया। क्या पता भाग जाओगे तो। उसकी पत्नी विंध्यमाला ने कहा क्या हो गया? बलि ने कहा 3 पग देने का वचन था, 2 पग दे दिया, तीसरा पग नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पति धर्म संकट में आ जाए तो पत्नी को वहां पर रास्ता देना चाहिए। इसलिए पत्नी को क्या कहते हैं आप लोग? पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म कहते नहीं। पार्टी में जाते हैं जब कोई पति पत्नी, तो पति महोदय कहते हैं मीट माय वाइफ, ये हमारी धर्म पत्नी है, ऐसा पति लोग बोलते नहीं, ये हमारे धर्म पत्नी। तो तू मन का बन नहीं कहा ये हमारे धर्म पति है कि वो धर्म पति नहीं है, तो क्या पति है? बोले कर्म पति है, कर्म पति। हाँ, कर्म ये करेगा, धर्म हम करेंगे। पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते कि नहीं कहते हैं? हाँ, इसलिए हमारे माताओं का नाम देखो, गंगा देवी, कमला देवी, बिमला देवी, गीता देवी, कोनो किथो का पकलू देवता, भकलू देवता। नहीं, क्यों? देवी का अधिकार माताओं को है, धर्म का अधिकार माताओं को है, इसलिए धर्म पत्नी। फोकट में मिल जाता है, कई सारी चीजें माताओं को फोकट में मिलता है कि नहीं मिलता है? आदमी पढ़ लिख के डॉक्टर बना है, MBBS MD, और बाई अंगूठा छाप, तो फिर बाई का किते पढ़े कुछ हुआ नहीं जाना, एक तो पैरासीटामॉल नहीं जाना, एक तो एसी लागल नहीं जाना, लेकिन डॉक्टर की पत्नी है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने। फोकट में मिल गया नहीं? मास्टर के भाई हेता, पटवारी के भाई हेता, पंडित के भाई हेता, मिल गया नहीं? ठाकुर के भाई हेता, ठाकुर मिल गया फोकट में। अच्छा, कोई माता जी पढ़ लिख करके मास्टरीन बन जाए तो उसके पति को कोई मास्टर कहता है क्या? नहीं कहता है ना। लेकिन मास्टर पति है तो उसके भाई को ये सब मिल जाता है। ऐसे धर्म पत्नी है। पत्नियों को जब पति संकट में आ जाए तो धर्म के रास्ते में ला करके उसका निराकरण करना चाहिए, कोई बात नहीं। आप भगवान से पूछिए। बलि ने पूछा भगवान से, प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, दान बड़ा होता है कि दानी? दानी रहेगा तब तो दान करेगा, तो बड़ा कौन? दानी। तो दानी यहाँ कौन है? बलि। तो बलि ने कहा भगवान अभी तक मैं दान कर रहा था, अब मैं अपने आप का दान कर रहा हूं, आप अपने चरण मेरे सिर पर धर दीजिए। क्यों? मेरे सिर के अंदर, मेरे बुद्धि के अंदर ही ये 2 ठो कचड़े हैं। कौन सा? अहमता और ममता, मैं और मेरा। मैं बलि बड़ा दानी ऐसा करता था, ये मैंपन मेरापन ये सिर में है, बुद्धि में है। भगवान आप अपने चरणों को मेरे सिर पर धर दीजिए और मेरे जीवन से अहमता और ममता को ले जाइए, आप दक्षिणा में दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। नन्हे से चरण को भगवान ने बलि के सिर पर धर दिया। बलि सीधा सूतल लोक चले गए, 52 दरवाजे सूतल लोक। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। किसके लिए? बलि के लिए। जो भगवान को अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं।
आज बलि ने अपना क्या लुटा दिया? सर्वस्व लुटा दिया, धरती आकाश सब लुटा दिया। और सब लुटा करके आज भगवान वामन कह रहे हैं मांगो वरदान बलि, मैं तुम्हारे इस दान से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु एक तो आपने मेरा सब कुछ लूट लिया, मांग लिया, और आप कहते हो और मांगो। तो प्रभु ये सुतल लोक का राजा कौन है? बलि तुम हो सुतल लोक के राजा। अच्छा कितने दरवाजे हैं भगवान? 52 दरवाजे। अच्छा तो बलि ने कहा भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूं, क्या मैं इन 52 दरवाजे में से कोई भी दरवाजे से किसी भी समय में निकलूं, दरवाजे के पास आप मुझे पहरेदारी करते मिलो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ मैंने इसका लूटा, लेकिन बदले में इसने क्या मांग लिया? मुझे ही मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। मतलब मैं तुम्हारा क्या है? प्यून है, चौकीदारी, नया नया वैकेंसी है। अरे भैया अब बलि कह रहे हैं 52 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से किसी भी समय मैं निकलूं तो मैं तुमको यहाँ पहरा देते हुए देखूं। भगवान ने कहा फंस गए रे। ठीक है, अब बलि के दरवाजे पर वो पहरेदारी करे, सावधान बलि का ये दरबार है, मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। और उधर से लक्ष्मी जी आ गई लेने के लिए अपने वामन को, नारायण को। बैकुंठ खाली है बहुत दिन से, लक्ष्मी जी रूप बदल करके आ गई, जाने लगी भीतर। वामन ने कहा देवी ठहरो, मेरी आज्ञा के बिना कोई जान, चल ले ले वामन ते हुआ। लक्ष्मी कहने लगी नहीं पहचान रहे, ऐसे बात कर रहे, ए देवी भीतर नहीं जा सकते। दोनों की बात को सुनकर भगवान भीतर से कहे, बलि ने कहा ए वामन भगवान कोई आए हैं क्या? हाँ हाँ वो कोई आई है। आई है? कौन है? निकल करके बलि ने देखा इतनी सुंदर लक्ष्मी आ गई है साक्षात। जिसके घर में लक्ष्मी आ जाए अब उसकी तो पूछो मत, है ना। भगवान तो पहले ही आ गए हैं वामन, और कौन आ गए उसके घर में? आज लक्ष्मी भी आ गए। आप लोग भी लक्ष्मी को बुलाते हो नहीं अपने घर में? बुलाते हो नहीं? कब बुलाते हो? लक्ष्मी पूजा के दिन बुलाते हो। कैसे बुलाते हो? लक्ष्मी के फोटो लगा के आरती, जय लक्ष्मी माता मुझको तुम ही भाता, जय लक्ष्मी माता बोलते हो नहीं, लक्ष्मी का फोटो लगाते हो। ठीक है, दिवाली के दिन लक्ष्मी का पूजा करते हो। लक्ष्मी आती है, किस में आती है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? किस में आती है? उल्लू में आती है, उल्लू बना के चले जाती है। भाई पत्नी का बस, पत्नी बस को बुला रहे हो, उसका पति भी तो है ना, नारायण। हाँ दोनों का फोटो लगाओ दीपावली के दिन और दोनों को बुलाइए, तो दोनों एक साथ आपके घर में आएंगे। उल्लू में बैठ के नहीं आएंगे, तो गरुड़ में बैठ कर आएंगे, दोनों आएंगे। तो इसलिए दोनों को बुलाने चाहिए। लक्ष्मी जी भी आ गई। क्या चाहती हो बहन? देखो ना भैया बलि, हाँ क्या हो गया? बोले आज सावन का महीना है, हाँ शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा का दिन है। हाँ सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांध रही है। लक्ष्मी ने कहा मेरा अभी तक कोई भाई नहीं है, मैं भी चाहती हूँ मेरा भी कोई भाई हो तो मैं राखी बांधूं। आज राखी का पावन दिन है। बलि ने कहा अच्छे दिन में आई हो बहन, तुम्हारा कोई भाई नहीं और मेरा कोई बहन नहीं, तो ऐसा करो आज से ये बलि तुम्हारा भाई, बांध दो। कलाई बढ़ा दिया। सोचो बलि का भाग्य, लक्ष्मी जिसकी बहन बन रही है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना तौन बदनामी रक्षे माचल माचल, बांध दिया। बलि ने कहा बहन आज का दिन तुम्हारा। बहनों का कितना दिन होता है? 2-3 दिन। एक तीजा, एक तो तीजा माथे बेचारी मन बहिनी मन है। और कौन दिन आते हैं? राखी दिन आगे तागे बेचारी मन। और कौन सा दिन? भाई दूज, भाई दूज और ये घाटन। बस ये 3 दिन आते बेचारी मन। एक ठन साड़ी में बेचारी मन ला छुट्टी पा गई, है ना, एक साड़ी। बलि ने कहा बहन आज का दिन तुम्हारा है, मैंने मेरे हाथों में कलाई बांधी है ना, मैं तुमको वचन देता हूँ ये भाई तुम्हारा बलि मेरी बहन के ऊपर जब भी संकट आएगा तो ये बलि खड़ा रहेगा उस संकट से लड़ने के लिए। मांगो बहन क्या चाहती हो? लक्ष्मी ने कहा दोगे जो मांगूंगी। अरे भाई ये बलि है, बलि अभी अभी वामन को दिया है मैंने सब कुछ, आप मांगो तो बहन क्या चाहती हो? मेरा प्राण मांग लो, मैं प्राण दे दूंगा।
नहीं नहीं भैया, कोई बहन अपने भाई का प्राण नहीं चाहती। मांगो तो पहले संकल्प कर लो। अरे एक ठन संकल्प में फंसे रहे हैं अभी, फिर संकल्प के लिए कह रही हो। अरे दूंगा बोल दिया ना, मांगो। तो ऐसा करो ना भैया, हाँ वो जो बाजू में खड़े हैं ना वामन भगवान, हाँ उसी को मुझे दे दो। ओहो, बलि की आंखों से आंसू छलक पड़े। सर्वस्व लुटा के मैंने भगवान को पाया था, एक सेकंड में तूने मांग दिया। बहन तू है कौन, अपने रूप में आओ। और तब लक्ष्मी अपने रूप में आई। देख करके बलि की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह गए। अरे मेरा जीवन धन्य है, एक तरफ भगवान है, नारायण है, और दूसरी तरफ लक्ष्मी है। जिसके घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाए उसको किस बात की कमी है। ठीक है बहन, ले जाओ। दोनों जा रहे हैं। जाते जाते दोनों ने एक साथ कहा बलि से, बलि हम दोनों मिलकर के तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं क्या, कि तुमने लक्ष्मी और नारायण दोनों को संतुष्ट किया है दान देकर। तो आज हम तुम दोनों मिलकर के तुमको आशीर्वाद देते हैं। इस संसार में जो आता है एक न एक दिन जाता है, लेकिन तुम बलि बोले जीवन में कभी जाओगे नहीं, तुम सदा सदा के लिए यही रह जाओगे। इसलिए 7 चिरंजीव में ये बलि भी आज तक जीवित है और सुता लोक का राजा बना हुआ है। बोले वामन भगवान की जय। चलिए वामन भगवान है तो वामन भगवान को लेकर के आइए, तब तक एक भजन चलाते हैं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को प्रागट्य होगा। सभी माताएं बड़ी संख्या में आज आई हुई है। आप सभी लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, अब भगवान कृष्ण को हम और आप मिल करके प्रागट्य करेंगे। तब तक वामन भगवान का दर्शन करेंगे। कोई आएंगे नहीं, खड़े होंगे नहीं, वामन भगवान स्वयं आप तक पहुंचेंगे एक एक करके। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वार आए। ओ हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। 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 ओ बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि ओ हरि ओ हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वार आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ा सुहाए, पैरों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। श्री राधे।
पे छत्र है सोए, माथे तिलक है सोए सर पे छत्र है सोए, माथे तिलक है सोए, सर पे छत्र है सोए। कांधे में जनेऊ सुहाए, कांधे में जनेऊ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जल्दी करिए। जल्दी रूप करिए। बामन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, ओ जी ओ बिहारी जी ने, आजिया बिहारी जी ने, ओ जी ओ बिहारी जी ने, आजिया बिहारी जी ने। रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, 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 ओ बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, ओ जी ओ बिहारी जी ने, रूप बिहारी जी ने, रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बामन का बनाया बिहारी जी ने, ओ जी ओ बिहारी जी ने, हाँ जी ओ बिहारी जी ने, ओ जी ओ बिहारी जी ने, बोले बामन भगवान की जय। जल्दी लेके जाइए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, माताओं की तरफ जल्दी। जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान 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 में, इसका दिया रे इसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। इसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। हरि बोल। तालियों की सेवा। तन का दिया और मन का बातें, क्या होगा मेरी माताओं, क्या हो गया आप लोगों को? अरे थोड़ा सा तालियों की सेवा तो दे दो। दोनों हाथ उठा के एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे। तन का दिया और मन का बातें, हरि भजन करो दिन राति, हरि भजन करो दिन राति, काहे को तू घबराता है, काहे को तू घबराता है, ये तो तेरा खेल रे, ये तो तेरा जिसका दिया रे, जिसका दिया रे, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। जिसका दिया रे तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। लागी रे लगन भगवान में, लागी रे
दिया रे, इसका दिया रे, इसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, इसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। इस दुनिया में कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, जिसको अपने अपने बिगड़े काम बनाने हैं, वो जरा तालियों की सेवा। ओ माता जी, बैठकर पैर को हिला रही हो, थोड़ा खड़े हो जाओ। बैठे बैठे पैर हिल रहे हैं आपके, मैं देख रहा हूँ। जिसको अपने बिगड़े काम बनाने हैं, खड़े हो जाइए और झूमिए मस्ती में आनंद से। इस दुनिया में कौन बनाए, दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम तो राम रे, उसका नाम तो राम रे। उसका दिया रे। अभी भी कम है, थोड़ा आनंद से झूमिए मस्ती में। भगवान प्रकट होंगे, अब राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, ऐसे नहीं। जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, लागी रे लगन भगवान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। जिसका दिया रे, दिया रे, दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, दिया जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में। जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान में, जलेगा तूफान में, उसकी लागी रे लगन भगवान 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 में। बोले बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की, नंद के लाला की। सभी लोग बैठ जाइए। वामन भगवान के प्रकट उत्सव के पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार को जल्दी से प्रकट करना है, क्योंकि भागवत जी की कथा बोले मूल में कृष्ण की कथा है। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को पावन गंगा के तट पर पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुना रहे हैं। अयोध्या, चलिए थोड़ी देर के लिए अयोध्या चलते हैं, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है। कैसे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ? आइए मानस की चौपाइयों को आश्रय लेते हैं। मेरे साथ में सभी लोग मानस की चौपाइयां गा लीजिए, मुख पवित्र कर लीजिए। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित कह दशरथ नामो, वेद विदित कहु दशरथ नामो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय भगति पति। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, क्या वेद विदित शास्त्र जानता है, क्या दशरथ नाम, उनका नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। कैसे हैं?
वाल्मीकि रामायण में भी यही बात कहते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण में कहते हैं। वाल्मीकि रामायण कहते हैं तस्याम कुर्या अयोध्यायाम वेद वित्त संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा महर्षि कल्पुराज ऋषिः। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बुढ़ापे की अवस्था है, अभी तक उनको लाल नहीं मिले हैं, अभी तक उनके घर में एक भी बेटे का जन्म नहीं हुआ है। महाराज दशरथ की कितनी रानियां? 700 रानियां। प्रेम से बोलिए श्री राम। कितनी? 700। पर विडंबना देखिए, एक भी रानी के गर्भ से बेटे का जन्म नहीं हुआ है। 3 पटरानियां हैं प्रमुख, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक दिन भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमारे घर जल्दी से आ जाइए। गुरु वशिष्ठ के कहने पर आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और आज उस यज्ञ कुंड से खीर प्रकट हुआ। खीर कितने चीजों से बनता है भाई? माताएं जानती है कितने चीजों से खीर बनती है? प्रमुख रूप से 3 है ना। और रानियां कितनी हैं? 3। दशरथ जी महाराज की रानियां पटरानियां कितनी है? 3 ना। खीर बनती है 3 चीजों से। क्या क्या? दूध, चावल और शक्कर। इसमें से एक को हटा दो, कोई भी एक को हटाओ, बनेगा खीर। दूध को हटाओगे तो नहीं बनेगा ना। क्या बन जाएगा वो? चावल और शक्कर कुछ नहीं बन पाएगा, है ना। अच्छा, चावल को हटा दोगे तो भी नहीं बन पाएगा, और शक्कर को हटाओगे तो तब भी कुछ नहीं बन पाएगा। तो खीर के लिए तीनों की जरूरत है। देखिए 3 चीजों से खीर बना और 3 रानियों को बांट दिया, पर फल मिला 4। फल कितने मिले? 4। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो कहीं आते जाते नहीं है। भक्त अपनी भक्ति से भगवान को प्रकट कर देते हैं। साधक साधना करके साध्य को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे हैं भगवान? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करहि विधि नाना। कर विधि करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी अवर जोगी बिनु वाणी अवर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु घ्राण विशेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। और देखते देखते भगवान आज 4 रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के 4 आयुध है, शंख, चक्र, पद्म और गदा। ये चारों ही 4 भाई के रूप में प्रकट हो जाते हैं। किस रूप में? रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ है? नहीं, रावण को तो वहीं बैठे बैठे मार देते हैं। रावण को मारने के लिए उसको आने की जरूरत नहीं है। तो किस लिए आए हैं? विप्रधेनु सुर संहिता लिन्न मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। इन चारों की रक्षा के लिए विप्रधेनु, सुर और संत, इन चारों की रक्षा के लिए भगवान मनुष्य अवतार लेते हैं। किसके कहने से? किसी के कहने से नहीं। तो निज इच्छा निर्मित तनो,
जो कैसे हैं? बोले माया और गुण से परे हैं भगवान। आज वो भगवान अयोध्या के राजमहल में प्रकट हो जाते हैं। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए हम सभी लोग स्तुति कर लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सीता महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा मधुघन श्यामा निज आयुध जामी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु मनोहरी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सीत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कह तोई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करावनंता। माया गुण ज्ञाना जीत माना वेद भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। करुणा सागर सब गुण आगर जहि गावहि सुत संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट से कंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम गति भेद कहे ममोर शोभासिया उपहासी रधीर मत भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि गिन चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई कई प्रकार सत भय प्रगट कृपाला दीन गाइए कौशल्या राधे। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातिया रूपा। ई जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनोखा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भूपा। हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सीता महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेन सुर संतहित भिन्न मनुज अवतार। विजय इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय मन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रो भाई सब भक्तन की जय। बोलो रो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान व्यास जी भगवान श्री रामचंद्र के प्रागट्य को केवल राम कथा को केवल 3 अध्याय में रखते हैं। और 3 अध्याय में भी भगवान का जन्म, भगवान का विवाह, पश्चात भगवान राम राजा बन गए। अब इन तीनों का समय है नहीं, तो इसको संक्षिप्त कर देते हैं। भगवान व्यास जी ने 11 स्कंद में लिखा है भगवान राम के बारे में, उसको सुन लीजिए। इसको
इसको सुनते ही आपको बोले पूरी रामायण की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। क्या ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम शिव विरंजनोतम शरण्यम विद्यार्थ्यं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान व्यास जी ने कहा, हे प्रभु आपके चरण सदा ध्यान करने योग्य है। ध्येयं सदा, आपके चरण सदा ध्यान करने योग्य है। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। आपके चरण परम तीर्थ स्वरूप है। आपके चरण, आपके चरणों को तो बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा, भगवान महेश आदि बड़े बड़े देवता भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अपने दास, अपने सेवक, अपने भक्तों के सारे विपत्तियों को नाश करने वाले तथा संसार सागर से पार जाने के लिए आपके ये चरण जो है वो जहाज के समान है। तो ध्येयं सदा, हे महापुरुष, हे महापुरुष, मैं आपके उन चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। व्यास जी ने लिखा। अब लिखा रामायण सुनने का फल। एकादश स्कंद में त्यक्त्वा सिधु सतज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसां यदगादरण्यं माया मृगं दैत्यप्सित मन्मधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। फिर व्यास जी ने कहा, हे भगवान, राम का अवतार लेकर के आपने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए एक सेकंड में अयोध्या का राज्य, अयोध्या के सारे वैभव लक्ष्मी को त्याग दिया। और त्याग करके कहां चले गए? बोले जंगल जंगल चले गए। आप ऐसे धर्मनिष्ठ हैं। अपनी प्रेयसी श्री सीता जी के कहने पर, अपनी जानकी के कहने पर आप हिरण के पीछे पीछे भाग रहे हैं। सारी दुनिया आपके पीछे भागते हैं और आप बोले एक हिरण के पीछे भागने लग गए। हे भगवान, आपके वो चरणों का हम बार बार नमस्कार करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और 4 श्लोकों में भी चतुश्लोकी रामायण गाया जाता है। ये 4 श्लोक आप बोल दोगे तो रोज आपको रामायण पढ़ने का फल मिलेगा। क्या? आद्य राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये चतुश्लोकी रामायण है। इसको रोज आप लोग सुबह उठ करके पढ़ा करें। पूरे रामायण पढ़ने का फल मिलता है। महाराज इतना लंबा चौड़ा याद नहीं होता। अच्छा और छोटा कर देता हूँ। एक श्लोक मेरे साथ सब लोग गाओ। चलो भागवत मंच में सभी लोग जितने लोग आए हैं एक श्लोक को मेरे साथ गाइए। पूरे रामायण कहने का फल यही मिल जाएगा। चलो सब लोग गाओ। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम सीता समारोह विद्वाम भागम। बोलो क्या हो गया मुंह में? सितार गुटका तो नहीं है मैया? मुख को पवित्र करो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम सीता समारोह विद्वाम भागम। बाणौ महासायक चारु चापम बाणो महासायक चारु नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये तो सबको याद होगा और नहीं है तो याद कर लेना। रोज सुबह उठो और इसी बस को पढ़ लेना। नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम। भगवान आपके अंग बड़े कोमल है। बाल कान हो गया,
बालकांड हो गई। फिर सीता समारोह, जानकी जी का विवाह हो गया, अयोध्या कांड। फिर सीता समारोह, पितवाम भागम, पाणव बाण लेकर के चले, महासायक बाण लेकर चले, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड, यहाँ भी बाण चला है। फिर नमामि रामम रघुवंशनाथम, राम राजा बने, उत्तरकांड की स्थापना हो गई, राजा बन गए, राम राजा बन गए, हो गई पूरी रामायण। बोले रामचंद्र भगवान की हो गया भगवान राम का अब ये लीला। अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण की लीला के तरफ। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब कौन कौन चाहते हैं भगवान कृष्ण जल्दी प्रकट हो जाए, जरा हाथ ऊपर करिए। भगवान सभी चाहते हैं भगवान कृष्ण जल्दी प्रकट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। भगवान कृष्ण प्रकट कितने बजे होते हैं बताओ? आए? रात के कितने बजे? 12 बजे ना। अभी के बजे है? हाँ, अभी कितना बजा है? अभी 6 नहीं बजे है ना, 6:15 है ना। अब भगवान प्रकट होते हैं कितने बजे? रात को 12 बजे। तो चलने देते हैं, ठीक है माताओं। और कुछ माताएं उठ उठ करके जा रही है। हाँ, आज भगवान के प्रागट्य में जो बधाइयां नहीं गाएंगे उनके घर में कभी बधाइयां नहीं गूंजेगी। इसलिए आपके घर में बधाइयां गूंजे, इसके लिए आप सभी भगवान के इस प्रागट्य उत्सव पे आप शामिल रहिए। और जो जा रहे हैं वो आज चूक जाओगे किससे? काके पानी से, है ना, काके पानी से चूक जाओगे। चलिए जल्दी मैं ले जाता हूँ, बस 15 मिनट में भगवान को प्रकट करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। परीक्षित ने पूछा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम च भयवंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम। चंद्रवंश की व्याख्या करते हुए भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान कन्हैया चंद्रवंश में प्रकट होते हैं और भगवान राम सूर्यवंश में प्रकट होते हैं। कृष्ण भगवान चंद्रवंश में प्रकट हो रहे हैं। देवकी और वसुदेव का विवाह मथुरा में तय हो गया है। बड़ी सुंदर वेला है, हाथों में मेहंदी लगी है और 16 श्रृंगार करके रुक्मणी 16 श्रृंगार करके आज देवकी मैया तैयार है। वसुदेव जी महाराज भी दूल्हा बनकर के तैयार है। कंस ने कहा मेरी चचेरी बहन है देवकी, बड़ी लाडली है, इसको मैं विदा करने के लिए जाऊंगा, आज रथ को मैं चलाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब बताओ गलती हो गई कि नहीं हो गई देवकी वसुदेव से? क्या गलती हो गई? अभी अभी जीवन की शुरुआत है और रथ पे दोनों बैठे देवकी वसुदेव, और ड्राइवर किसको बना दिया? ड्राइवर कौन बन गया? कंस। अब आप कार लिए हो, कार चलाने नहीं आता आपको और आपने ड्राइवर कहूं पीने वाले को रख दिया, तो कार भी जाएगी, खुद भी जाएगा और सबको ले डूबेगा। आज देखिए बंदे जीवन की शुरुआत कर रहे हैं पर ड्राइवर रखा किसको? बोले कंस को। आध्यात्म में कंस को कहते हैं काम, कंस है काम। और जहां काम था राम नहीं, जहां राम था काम। अब विदा करने लगे। एक बात बताओ, देखिए और वसुदेव ने अपने जीवन का बागडोर किसके हाथ में दिया? कंस के। आप लोग अपने जीवन का बागडोर किसके हाथ में दिए हो? अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारी हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में है, हार तुम्हारी हाथों में। हमने अपना जीवन का बागडोर बोले भगवान के हाथों दिया है। प्रभु अब दुख में रखो, चाहे सुख में रखो, लाभ में रखो, हानि में रखो, अब तो प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब तो भला ना बुरा देखना है, बस प्रभु तेरा फैसला देखना
जैसा रखना चाहो भगवान। तैयार हो गए, देखिए वसुदेव अब रथ में विदा कर रहे कंस, और जैसी थोड़ी दूर गए आकाशवाणी आया, क्या पति प्रग्रहणम कंसमाभास्या शरीरवाक। आकाशवाणी को सुनो, क्या कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबोध। आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। कौन सा गर्भ, 8वां गर्भ। 8वां बेटा नहीं कहा, ना 8वीं बेटी नहीं कहा, तो क्या कहा, 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अभी अभी जो कंस रथ को चला रहा था, अपनी बहन को विदा करने के लिए निकल रहा था, आकाशवाणी सुनते ही रथ से कूद पड़ा और कूद करके देवकी के केस को पकड़ कर नीचे पृथ्वी पर पटक दिए, घसीटने लगे। और जब घसीटने लगे तो वसुदेव जी ने कहा अभी अभी मैं इसका पति बना हूं। पति माने रक्षक, मेरे पत्नी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं पति कैसे देखूं। वसुदेव जी ने कहा कंस रुको, क्या कर रहे हो, अपनी ही बहन को तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। कंस ने कहा वसुदेव जी आपने सुना नहीं क्या, आकाशवाणी, क्या देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो सुनो वसुदेव जी, ना देवकी रहेगी और ना 8वां गर्भ रहेगा, मैं इसको आज मार डालूंगा देवकी को। वसुदेव जी ने कहा इत्युक्तः सखला पापो भोजानां कुलपांसनः भगनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणि कचे गृहीत। वसुदेव जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ कंस, तुम अपने बहन को मारने के लिए तैयार हो गए, किसके डर से, 8वें गर्भ से, 8वें गर्भ के डर से, मृत्यु के डर से तुम अपने बहन को मार रहे हो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, पूछो, एक बात बताओ, तुम देवकी को मार डालोगे तो क्या तुम मरोगे ही नहीं, कभी ना कभी तो मरोगे, तो तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है, तुम्हें डर है देवकी के 8वें गर्भ का। तो वसुदेव जी ने कहा मैं आपको वचन देता हूं देवकी का प्रत्येक गर्भ मैं आपको ला ला करके दूंगा, आप क्या करोगे आप जानो। कंस जानता था वसुदेव बड़े सत्यवादी है। कंस ने कहा ठीक है वसुदेव तुम्हारे कहने से मैं तुझे छोड़ता हूं, लेकिन तुम अपने घर नहीं जाओगे तो मथुरा के कारागृह में मैं तुमको बंद करूंगा, दोनों को हाथों में हथकड़िया पांव में बेड़िया लगा दिए पहरेदारी। अब मथुरा के कारागृह में दोनों कौन, देवकी और वसुदेव, भगवान को प्रकट करना है तो दो चीजें चाहिए जो देवकी और वसुदेव के पास है, वो दोनों चीज आपके पास आ जाए ना तो भगवान को आने के लिए देवता भी नहीं रोक सकेंगे। कल बताऊंगा वो क्या चीज है, दो चीजें। आज देवकी और वसुदेव दोनों भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कंस तुम अपनी बहन को मार देते ना तो आज तुम्हारे कुल का नाम बदनाम हो जाता, लोग कहते क्या एक तवानुजा बाला कृपया पुत्री को उपमा हंतुम नारसी कल्याणिम इमाम तुम दिन वत्सला। सारी दुनिया कहते देखो कंस कितना बड़ा पापी निकला, अभी अभी बहन के हाथों की मेहंदी छूटी नहीं है, अभी अभी बहन अपने ससुराल पहुंची नहीं है और पापी कंस ने मार दिया अपनी बहन को, ऐसा कहते। आज कारागृह में देवकी और वसुदेव रह रहे हैं, पहला बेटा जन्म ले लिया, भगवान को आना है तो जल्दी जल्दी प्रकट कर रहे हैं देवता। ऐसा कहते हैं कि 5-5 महीने में प्रत्येक बेटा होते गए हैं, जल्दी लाना है ना भगवान को, तो 5 महीने में ही पहला बेटा प्रकट हो गया, नाम हुआ कीर्तिमान। इतना सुंदर बालक, देवकी देख रही है टकटकी लगा करके। वसुदेव ने कहा देवकी दूध मत पिलाना, क्यों, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला देती है ना तो उसका वात्सल्य बढ़ जाता है, फिर वो अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती। और मैंने वचन दिया है कंस को तुम्हारा प्रत्येक बेटा मैं कंस को दूंगा, ला दे मुझे दे। धन्य है देवकी, अपने पति के वचनों की रक्षा के लिए आज अपने नवजात बालक को आज वसुदेव जी को दे दिए कंस को देने के लिए।
कंस के पास आए। वसुदेव जी ने कहा, हाँ कंस, ये मेरा पहला बेटा कीर्तिमान। कंस ने देखा कितना सुंदर बालक है। सुनो वसुदेव जी, मैं इतना पापी नहीं हूं। आकाशवाणी ने कहा 8वां गर्भ मेरा काल होगा, ये तो पहला है। ले जाइए ले जाइए ले जाइए। वसुदेव जी आ गए लेकर के और देवकी को दिए और कहा, कंस ने ये पहला है करके वापस कर दिया। तो जानते हो देवकी क्या कह रही है, मेरे भाई बड़े दयालु है, मेरे भाई बड़े दयालु है। वसुदेव ने कहा देवकी इतना जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी को यदि आपको समझना है ना, 1 घंटा बैठ के उसके साथ समझ नहीं आएगा। 2-4 दिन रहो उसके साथ, उसके आचार विचार, आहार विहार, रहन सहन सबको टटोलो, तब समझ आएगा कि ये कैसा आदमी है। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, वो चिट फंड कंपनी वाले लोग आएंगे आपके घर में, है ना, 1 घंटा आपसे मीठी मीठी बात करेंगे और जीवन भर का आपका कमाया हुआ पैसा, कितने लोगों का पैसा ले गए चिट फंड लोग, बहुत लोगों का ले गया भैया। तो दुष्ट का स्वभाव जानती हो, बोले क्या, दामिनी दमक रही घन माही, और खल के प्रीति जथा चिरनाई। जानते हो दुष्ट लोग कैसे होते हैं, बोले कैसे, बोले आकाश में बिजलियां चमकती है 1 सेकंड के लिए और दूसरे ही सेकंड में वो बिजली गायब हो जाती है। ऐसी दुष्टों का स्वभाव होता है। छने तुष्टा छने रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छने छने। थोड़ी देर में क्रोध हो जाएंगे और थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, और क्रोध इतना होंगे कि पूरा घर को तहस नहस कर देगा। ये दुष्टों का स्वभाव है। पहला बेटा वापस कर दिए। देवकी कह रही मेरे भैया बड़े दयालु है। और इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस बधाई हो, श्रीमन नारायण नारायण करते करते कंस ने कहा आइए आइए नारद जी, आप किस बात की बधाई दे रहे हैं, आप मामा बन गए हैं ना, आज देवकी का बेटा हुआ है सुना हूं, आप मामा बन गए ना कंस। कंस ने कहा हाँ हाँ मेरा भांजा हुआ है, पहला भांजा हुआ है। थैंक यू नारद जी। अब नारद को तो जानते हो, अपनी बात फंसाना शुरू कर दिए। हाँ देवकी का बेटा है ना, हाँ तो आपको तो देवकी का कुछ श्राप क्या है वो, अरे नारद जी देवकी का 8वां गर्भ, ये तो पहला है। नारद ने कहा धोखे में हो, ये पहला नहीं है 8वां है। तो कंस ने कहा अरे पहले में आया तो पहला होगा ना नारद जी, 8वां कैसे होगा, देवताओं ने साजिश रची है, 8वें को पहले में भेज दिया होगा, वैसे कैसे होगा नारद जी, 8वां होगा, पहला होगा। तो नारद ने कहा ये फूल में कितनी पंखुड़ी है, बोले 8, इसमें पहला कौन है, जिसको पकड़ोगे वही पहला है, जिसको पकड़ोगे वही 8वां है। तो इसमें पहला पता नहीं ना 8वां, इसको पकड़ोगे तो ये 8वां होगा, इसको पकड़ोगे तो ये 8वां होगा, इसको पकड़ोगे तो ये 8वां होगा। ओहो बुद्धि चकरा गई कंस की। माने पहले को 8वां बना करके और 8वां को पहले बनाकर भेजा जा सकता है, वो आप जानो, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब नारद जी मैं उसको मार डालूं। नारद ने कहा मैं बोलकर क्यों पापी बनूं, मेरा जितना काम था मैंने कर दिया, और निकल पड़े श्रीमन नारायण नारायण नारायण, निकल गए। अब कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये पहला नहीं है ये 8वां है। कई लोग कहते हैं यदि नारद ने नहीं बताया होता, ऐसा नहीं बताया होता तो आज देवकी के 6 बेटे मारे नहीं गए होते। प्रेम से बोलिए श्री राम। सही है कि नहीं है? नारद यदि नहीं बताता ऐसा तो देवकी के 6 बेटे मारे नहीं जाते। तो सबने नारद को दोषी दिया, ए नारद हाँ ये आगी लगी यार, आगी लगाने वाले हो आप, क्या मिला आपको ऐसा बोलने से। तो नारद ने कहा अरे भगवान को जल्दी प्रकट करना है तो कंस जल्दी जल्दी इनके बेटों को मारेगा, तब तो 8वें में कौन आएगा, भगवान आएंगे। भले मेरे को थोड़ा दोष लगे तो लगे। अब कंस हड़बड़ाया, दौड़े दौड़े गए। देवकी ने अभी पहले बेटे कीर्तिमान को स्तनपान कराया भी नहीं है, ठीक
से देख भी नहीं पाई है। कंस ने कहा, ए देवकी, ला दे देवकी। थर 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 देवकी कांप रही है। दर्शन करिए देवकी के त्याग का, दर्शन करिए वसुदेव की तपस्या का। ये एक वो माँ है जिसके सामने, आंखों के सामने जन्म लेते ही बच्चों को शिला पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ पटकते जा रहे हैं। हमारा और आपका एक बेटा यदि कुछ हो जाता है ना, हमारी माताओं, आप लोग अपना पेट पकड़ करके रोते हैं, लो माँ मैंने तुम्हें गर्भ में रखा और आज तो ऐसा हो गया। दर्शन करिए देवकी के त्याग का। एक दिन का हुआ नहीं रहता है, बालक जन्म लेता है, आता है पापी कंस और शिला पर धड़ाम से उनकी आंखों के सामने पटक दिया जाता है। देवकी माँ के ऊपर अपने ही बेटे के रक्त पड़ रहे हैं, मांस के चिथड़े उधड़ गए और माँ के आंचल में आकर के अपने ही बेटे का रक्त, पर देवकी की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है। क्यों नहीं है? वसुदेव जी ने कहा है, देवकी जब तक तू त्याग नहीं करेगी ना, तब तक भगवान तुम्हारे बेटे बन करके आने वाले नहीं है। ये तो पहला है, पता नहीं कितने बच्चों का तुमको त्याग करना पड़ेगा। पहले बेटे को शिला पर पटक करके कंस दहाड़ता हुआ निकल पड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी होगा, तब तक भगवान प्रकट होते हैं। आज कंस के पाप बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चों को पापी ने पटक पटक कर शिला पर मार दिया। जहां पर देवकी वसुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद किया गया ना, आज भी वो मथुरा का कारागृह वैसे ही का वैसा ही है जैसे 5000 साल पहले था। आप जाएंगे कभी ना तो दर्शन करिए उस कारागृह का। दर्शन करोगे तो आपको फोटो बस दिखेगा, भगवान का फोटो लगा दिए हैं, पर जब आप भाव से जाओगे ना, अरे बाप रे, ये वही कारागृह है जहां पर हमारी देवकी मैया और वसुदेव थे और उनके 6 बेटों को शिला पर पटक दिया गया। ऐसा भाव बना करके जब आप दर्शन करोगे ना, तो ऊपर दीवालों पर रक्त की बूंदें आपको दिखाई आज भी देंगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। और विश्वास नहीं है तो अभी 15 मार्च को हमारी वृंदावन यात्रा है। वृंदावन हम लोग जा रहे हैं, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, इन सब जगहों की यात्रा करेंगे। जिनको जाना होगा, अब बोधन भैया को आप अपना नाम भेज दीजिएगा, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं हमारे साथ। मथुरा के कारागृह में 6 बच्चों को शिला पर पटक के मार दिया गया। 7वें गर्भ की तैयारी है और तब भगवान नारायण ने क्षीर सागर में शेषनाग से कहा, पिछले जन्म में मैं बड़ा भाई बना था, राम बना था, तो तुम लक्ष्मण बने थे शेषनाग। इस जन्म में तुम बड़े भाई बन जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, भगवान कह रहे हैं। और देखते ही देखते देवकी के गर्भ में आज शेषनाग रूपी बलराम आकर के खेलने लगे। देवताओं को चिंता हो गई, 7वां गर्भ यदि देवकी के गर्भ से बाहर निकलेगा तो वो कंस आएगा और बलराम को भी क्या करेगा, शिला पर पटक के मार देंगे। तो अब कुछ योजना किया जाए, 7वें गर्भ को कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, 7 पत्नियां कौन कौन? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनाइला, देवकी प्रमुखासन, पत्न्यान गदम दुवेह। वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी नंद बाबा के घर रहा करती थी गोकुल में। 7 पत्नियों में से एक देवकी वसुदेव जी की जो 7 में है, एक रोहिणी जो नंद बाबा के घर में गोकुल में रहा करती है। बस देवताओं ने क्या किया, बोले देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब कहना तो आसान है, कैसे डाल दिया? अरे भाई, उम्दा की कोई माँ है, उसके गर्भ के बच्चे को निकाल कर अहिवारा के माँ के गर्भ में डाल दिया जाएगा? हाँ महाराज, डाल दिया जाएगा। कैसे? बोले टेस्ट ट्यूब बेबी से। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे।
डॉक्टरों ने खोजबीन किया, छानबीन किया। कैसे? कथा कहती है कि देवकी के गर्भ को जो मथुरा के कारागृह में है वो गोकुल में रह रही रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कैसा डाला होगा? डॉक्टरों ने छानबीन किया, तब उसको पता चला कि टेस्ट ट्यूब बेबी का साधन करते हैं। सातवें गर्भ के रूप में आज रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्रागट्य हुआ। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए। बोले दाऊ जी महाराज की जय। बलराम जी का जन्म हुआ, सातवां गर्भ। और इधर मथुरा के कारागृह में ऐलान हो गया, क्या? देवकी का सातवां गर्भ अपने आप गर्भपात हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ, सातवां गर्भ गर्भपात हो गया। ऐसे ही 6 बच्चे अपने आप मर जाते तो मैं आज पाप नहीं करता। सातवें गर्भ में कौन आया है भैया? सातवें गर्भ में कौन आया? बोलिए जोर से। बलराम। कहते हैं बलराम जब आया ना तो उसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखें बंद थी। बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें क्या होती है? खुला रहता है ना। और बलराम जी आए तो उसकी आंखें बंद थी। क्यों बंद थी भैया? तुहर मन की आंखें खुले है कि बंद है? बिलई पिला का आंखी के दिन में खुलते भैया? बिलई पिला का आंखी के दिन में खुलते? गर्भ मानो माया जो है हाथ से छिटक गई और कहने लगी तुम्हारा 8वां गर्भ बोले ब्रज में जन्म ले चुका है। और इधर गोकुल में आकर के अब आनंद उत्सव प्रारंभ हो गया है। बोले बाल कृष्ण लाल की। भादो कर महीना पानी के बड़ा जो, अरे प्रगटे कारागृह में कन्हैया बंदे छो। सभी लोग तालियों की सेवा थोड़ा झूम लीजिए। हाँ, भादो कर महीना पानी के बड़ा जो, भादो कर महीना पानी के बड़ा जो, प्रगटे कारागर कन्हैया बंदे छो। प्रगटे कारागर कन्हैया बंदी ओ भादो कर महीना पानी के बड़ा जो, भादो कर महीना पानी के बड़ा जो, अरे प्रगटे कारागर कन्हैया बंदी छो। प्रगटे कारागर कन्हैया बंदी छो। आनंद में माया के निंदिया में जम्बो भुलाए, चंदा भर देवे ओखर साथ हो। माया के निंदिया जम्मो भुलाए, चंदा भर देवल ओकर साथ हो। देवी देवता सब फूल बरसावे, ऐसा न सुंदर है रात हो। देवी देवता मन फूल बरसावे, ऐसन सुंदर हवे रात हो। भादो करे महीना पानी के बड़ा जोर, भादो करे महीना पानी के बड़ा जो, अरे प्रगटे कारागर कन्हैया बंदे छो। प्रगटे कारागर कन्हैया
महीना है अंधियारी रात है। भादों के महीना है अंधियारी रात है। बोलो बोलो भादों के महीना है अंधियारी रात है। भादों के महीना है अंधियारी रात है। मारे तारा कड़ बिजले, मारे तारागढ़ बिजली, मारे चमाचम बिजले, मारे चमाचम बिजली। चंदा घन साथ है। भादों के महीना है अंधियारी रात है। भादों के महीना है अंधियारी रात है। मारे तारा कड़ बिजले, मारे तारागढ़ बिजली, मारे चमाचम बिजले, मारे चमाचम बिजली। चंदा घन साथ है। भादों के महीना है अंधियारी रात है। भादों के महीना है अंधियारी रात है। लेके आओ। देखिए एक भैया आप सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। एक भैया आप सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। आप लोग जरा झूमिए मस्ती में। और भैया को साथ देने के लिए आप लोग क्यों चुप बैठे हो? वो अकेले हैं, आप लोग भी साथ दे दो जरा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए। बाजे पैजनिया बाजे पैजनिया छवि दिखलाए कान्हा मेरो मन आयो कान्हा मेरे घर आओ। बाजी पैजनिया छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए। कान्हा मेरे घर आए। मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। धुन बाजे पैजनिया चंद्र चकोरी छा गए छा गए। चंद्र चकोरी छा गए छा गए। नैना तेरी चंद्र चकोरी छा गए छा गए। मेरी चंद्र चकोरी छा गए छा गए। माता यशोदा और गोपियन को भाग गए भाग गए। माता यशोदा और गोपियन को भाग गए भाग गए। माता यशोदा और गोपियन को भाग गए भाग गए। माता यशोदा और गोपियन को भाग गए भाग गए। ऐसी प्यारी सूरतिया ऐसी प्यारी सूरतिया छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए कान्हा मेरे घर बाजे पैजनिया
कभी दिखलाएगा ना, मेरे घर आएगा ना, मेरे घर धुन बाजे भजनिया। हरि बोल। मीठे रस से भरियोरी अरे माताओं, आपके लाला का जन्म है, वो अकेला काफी है भैया, जरा झूमिए मस्ती में। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन घरो खारो जमुना जी को पानी लागे, मन घरो खारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी रूपानी लागे। जय हो। जमुना जी तो गोरी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, हाँ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, बरसाने में धूम मचाए राधा चित चोरी, बरसाने में धूम मचाए राधा चित हाँ बरसाने में धूम मचाए राधा चित चोरी। बरसाने में धूम मचाए राधा चित ब्रज धाम राधा चुके हो, ब्रज धाम राधा चुके, रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मन करो करो जमुना जी रूपानी लागे।
मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे हो, मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की, पकड़ी राधे जी मैया देखो घूमर गाते, ओ देखो घूमर गाते, श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, ओ देखो मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोले राधे रानी सरकार की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का प्रागट्य उत्सव आप लोग अभी यादव नृत्य के माध्यम से सभी देखेंगे, तो सभी लोग अब बैठ जाइए आनंद पूर्वक। जब यहाँ पर आएंगे ना तो सब लोग फिर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है, जैसे बांके बिहारी में भीड़ लगती है वैसे आप सभी लोग बांके बिहारी को निहारने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे भैया के लिए कर दो। हाँ, बड़ा आनंद आ गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंदलाल की जय हो, नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, कोटिक ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटिक ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटिक ब्रह्मांड की अधिपति लाल